हाय एवरीवन, हाय ऑल, वेलकम टू एसएससी टेक्स्ट बुक। दिस इज अनन्या सिंह और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एसएससी सीजल का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, कुछ एसएससी के एग्जाम्स का नोटिफिकेशन और भी आउट हुआ है और सीएचएसएल भी आने वाला है। 2026 में एसएससी की नौकरी चाहिए तो भाई आपके सारे सब्जेक्ट स्ट्रांग होने चाहिए। इंग्लिश तो होनी चाहिए, सबसे ज्यादा वेटेज इंग्लिश का रहता है इन सारे एग्जाम्स में। और ये समझ लीजिए इंग्लिश में वोकैबुलरी ही परेशान करती है। तो हमने आपके लिए ए से ई तक वोकैबुलरी को जिस तरीके से हम लाए हैं कि ए से ई तक ऑलमोस्ट सारे वर्ड्स जो एग्जाम ओरिएंटेड है वो सब आपके पास होंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो को एंजॉय करिए, अच्छी लगे लाइक कर देना और इसके आगे अगर ये सीरीज आपको कंटिन्यू चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएंगी ऑन माय टेलीग्राम ग्रुप अनन्या मैम अंडरस्कोर टेक्स्ट बुक, तो इसको भी ज्वाइन जरूर से कर लीजिएगा। कहते हैं ना, प्लान्ड स्टडी जब हम करते हैं तो रिजल्ट हमें काफी बेहतर मिलते हैं। तो ये वोकैबुलरी की एक बहुत ही प्लान्ड क्लास है जिसमें हम एक तरफ से वोकैबुलरी आपको पढ़ाना शुरू करेंगे। कोई बीच बीच से चीजें नहीं होंगी, कभी कुछ पढ़ लिया कभी कुछ पढ़ लिया। ऑल्दो हम मिक्स्ड वोकैबुलरी भी आपको कराते हैं, एग्जाम ओरिएंटेड करवाते हैं। ये ए टू जेड वोकैबुलरी जो है, ए से लेके जेड तक जितने एग्जाम ओरिएंटेड वर्ड्स हैं वो हम यहाँ पे करेंगे। आज का दिन है लेटर ए। हर दिन हम एक लेटर कवर कर रहे होंगे। करीब 26 दिन में आपकी ये सीरीज कवर हो जाएगी जेड तक। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगेगी आपको तो इसको लाइक जरूर करना और अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करना, जिससे कि अगर मुझे अच्छा रिस्पॉन्स लगा तो मुझे भी एक मतलब कॉन्फिडेंस आया कि हाँ ये सीरीज मुझे आपके लिए यहाँ पे कंप्लीट करनी है। ठीक है, तो चलिए फिर चलते हैं। आज का जो लेटर है हमारा, आज डे 1 है। उससे पहले अच्छा, इसकी पूरी की पूरी मैं फ्री पीडीएफ भी आप लोग को प्रोवाइड कर रही होंगी। तो ये फ्री पीडीएफ आपको मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम ग्रुप अनन्या मैम अंडरस्कोर टेक्स्ट बुक। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा या फिर आप गूगल पे डाल के सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो आज का लेटर है हमारा लेटर ए। ठीक है, ए से शुरू होने वाले वो एग्जाम ओरिएंटेड वर्ड्स जो कई बार पूछे गए हैं। अब इन वर्ड्स का मीनिंग मैं आपको बताऊंगी, इन वर्ड का यूसेज बताऊंगी, इनके सिनोनिम्स और इनके एंटोनिम्स, ये सब आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहली अगर मैं बात करूं तो हमारा पहला वर्ड था यहाँ पे अबैंडन। ठीक है, द फर्स्ट वर्ड इज अबैंडन। अबैंडन का मतलब होता है किसी चीज को छोड़ देना, किसी चीज को त्याग देना, ये होता है अबैंडन कर देना। ठीक है, एग्जाम्पल है द विलेजर्स हैड टू अबैंडन देयर होम्स ड्यू टू फ्लड। बाढ़ की वजह से विलेजर्स को अपने घर छोड़ देने पड़े थे। फॉर सेक, डिजर्ट, relinquish, डिस्कार्ड, अनरिनाउंस, ये इसके सिनोनिम है। इन सबका मतलब है कहीं ना कहीं किसी तरीके से किसी चीज को छोड़ देना। होल्ड ऑन, पकड़ के रखना। कीप, मेंटेन, रिटेन, चेरिश, इन सबका मतलब होता है पकड़ के रखना। अबेट, किसी चीज को कंट्रोल करना, लेसन करना। कोई चीज बहुत खराब है उसको आप कंट्रोल करके बेहतर बना रहे हो, इसको कहते हैं अबेट करना। रेन अबेटेड एंड वी कुड फाइनली गो आउटसाइड। फाइनली रेन कम हो गई, कंट्रोल हो गई और हम बाहर जा सकते थे। ठीक है, इसके सिनोनिम्स है डिक्रीज, कम करने से रिलेटेड जितने भी वर्ड्स होते हैं। डिक्रीज, डिमिनिश, सबसाइड, ड्वेंडल, ईज, ये सब इसके सिनोनिम्स हैं। बढ़ने से रिलेटेड जितने भी वर्ड्स हैं वो सब इसके एंटोनिम्स हैं। इंक्रीज, एस्केलेट, इंटेंसिफाई, एग्रीवेट और हाइटन। फिर हमारे पास वर्ड आता है अभोर, और अभोर का मतलब होता है घनघोर नफरत। ठीक है, अभोर का मतलब है नफरत, हेट, डिटेस्ट, घृणा करना, नफरत करना किसी चीज से। आई अभोर द आइडिया ऑफ ईटिंग नॉन वेजिटेरियन फूड। मुझे नॉनवेज खाने के आइडिया से ही बहुत घिन आती है। दैट्स सो ट्रू फॉर मी एज वेल। आई, इसके सिनोनिम्स क्या है? लोथ, डिस्पाइस, डिटेस्ट, अबोमिनेट, डिस्डेन, ये सारे के सारे नफरत से रिलेटेड वर्ड्स हैं। और अडोर, लव, चेरिश, एडमायर, अप्रिशिएट, ये सारे के सारे प्यार से रिलेटेड वर्ड्स हैं जो कि इसके एंटोनिम्स हो गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो वर्ड आता है वो है अब्सॉल्व। सॉल्व का मतलब होता है किसी को माफ कर देना या किसी के ऊपर से ब्लेम को हटा लेना। ये चीज कहलाती है क्या? ये चीज कहलाती है अब्सॉल्व, किसी को माफ कर देना। ठीक है, किसी को माफ कर देना या किसी के ऊपर से ब्लेम हटा लेना, ये चीज अब्सॉल्व कहलाती है। प्रीस्ट अब्सॉल्व द सिनर्स फॉर हिज रॉन्ग डूइंग्स। सिनर को, पापी को प्रीस्ट ने माफ कर दिया उसके गलत कामों के लिए। ठीक है, पार्डन, क्विट, एक्सोनरेट, विंडिकेट, ये सब इसके सिनोनिम्स है जो माफ करने से रिलेटेड वर्ड्स हैं। कंडेम्ड, ब्लेम, एक्यूज, कॉन्विक्ट, ये सब आरोप लगाने से रिलेटेड वर्ड्स हैं, ये सब इसके एंटोनिम्स हो गए हैं। ठीक है, आपको सिर्फ एक वर्ड नहीं, इसके साथ ये सारे वर्ड्स भी आपको सीखने हैं। तो इस एक क्लास में
आपका अच्छा ये असाइनमेंट है। पहली चीज तो आप मुझे बताना इस क्लास में आपने कितने सारे वर्ड सीखे हैं, ये भी मुझे लिख के बताना। ठीक है, और जो वर्ड आपके लिए नया हो उसका सेंटेंस फ्रेम करके आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे जब आप वीडियो देख लेंगे। अब एक वर्ड आता है एब्सर्ड, जिसका मतलब होता है बेतुका, बेढंगा या बेतुका। ठीक, द आइडिया ऑफ फ्लाइंग कार इज एब्सर्ड, उड़ती कार का आइडिया ही बहुत बेतुका बेढंगा होता है, एब्सर्ड होता है। ठीक है, प्रीपॉस्चरस, ludicrous, ridiculous, nonsensical, foolish, ये सब इसके सिनोनिम्स हैं। और एंटोनिम की बात करूं तो सेंसिबल, रैशनल, रीजनेबल, लॉजिकल, सेंसिबल, सेंसिबल दोबारा आ गया, ये सारे वर्ड्स इसके सिनोनिम्स हैं। दिमाग, बुद्धिमानी से रिलेटेड विजडम, ज्ञान, ये सारे वर्ड्स इसके सिनोनिम्स हो गए हैं, एंटोनिम्स हो गए आई मीन। अबंडेंट का मतलब होता है जब कोई चीज अच्छे खासे अमाउंट में होती है, खूब ज्यादा। फील्ड्स वर अबंडेंट विथ क्रॉप्स, मतलब क्रॉप्स खूब सारी थी, फील्ड में उगी थी। ठीक, तो ज्यादा अमाउंट से रिलेटेड जो भी वर्ड्स हैं वो इसके सिनोनिम्स होते हैं। कोपियस, बाउंटीफुल, प्रोफ्यूज, लैविश, जेनरस, ये सब इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स की बात करूं तो स्कार्स, इनसफिशिएंट, मीगर, स्पार्स, लिमिटेड, कमी से रिलेटेड जितने भी वर्ड्स हैं वो सारे के सारे वर्ड्स इसके क्या हो गए हैं, इसके एंटोनिम्स हो गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो वर्ड आता है वो है एक्सेंचुएट। एक्सेंचुएट, ध्यान से देखिएगा, एक्सेंचुएट का मतलब होता है किसी चीज पे हाईलाइट करना, किसी चीज पे जोर देना। ठीक है, अगर किसी चीज पे जोर दिया जा रहा है तो उसको एक्सेंचुएट किया जा रहा है, जोर देना। एग्जाम्पल से और समझ में आएगा। द डिजाइनर एक्सेंचुएटेड द मॉडल्स फीचर्स विद बोल्ड मेकअप, डिजाइनर ने काफी बोल्ड मेकअप करके जो मॉडल के फीचर्स थे उनको हाईलाइट किया था थोड़ा सा। तो हाईलाइट, एम्फेसाइज, स्ट्रेस, अंडरलाइन, स्पॉटलाइट, ये सब इसके सिनोनिम्स हो गए हैं। डिमिनिश, डाउन प्ले का मतलब भी उसको कम करना, इंपॉर्टेंस कम देना। अंडरस्टेट, डी एम्फेसाइज और मिनिमाइज, ये सारे इसके एंटोनिम्स हो गए। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास अक्लेम। किसी की तारीफ करना अक्लेम होता है। ठीक है, The great actor the actor received great acclaim for his performance in the movie. अच्छी खासी तारीफ मिली उसको मूवी में परफॉर्मेंस के लिए। जितने भी तारीफ से रिलेटेड वर्ड्स हैं, अपलॉज, एजुलेशन, कमेंडेशन, कुलाड, कुडोस, ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम की बात करूं, क्रिटिसिज्म, आलोचना, निंदा, डिसअप्रूवल, सेंशर, कंडेमनेशन, डिनंसिएशन, ये सब निंदा से रिलेटेड वर्ड है, क्रिटिसाइज से रिलेटेड वर्ड है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है एकॉर्ड। एकॉर्ड का मतलब होता है किसी की बात मान लेना, अग्रीमेंट, सामने वाले की बात मान ली है, अग्री कर गए हैं, ये एकॉर्ड होता है। द टू कंट्रीज रीच्ड एन एकॉर्ड ऑन ट्रेड, जो दो कंट्रीज थी वो एक दूसरे की बात मान गई थी, एक दूसरे से सहमत हो गई थी। ठीक है, ट्रेड के लिए, बात समझ रहे हो? राइट, ये कंट्रीज बात मान गई थी। ठीक है, एकॉर्ड। कॉनकॉर्ड भी होता है एक दूसरे से अग्रीमेंट, एक दूसरे की बात मानना। कॉन्सेंशस, यूनिटी, कॉन्करेंस, ये सब अग्रीमेंट से रिलेटेड वर्ड्स हैं। डिसएग्रीमेंट, डिस्कॉर्ड, कॉन्फ्लिक्ट, डिसेंट, डिसहार्मनी, है ना, क्वेरल, ये सारे वर्ड्स क्या हैं, ये सब इसके एंटोनिम्स हो गए। ठीक है, तो जो नेक्स्ट वर्ड है हमारा ये आता है एक्वियस। समझिएगा, द नेक्स्ट वर्ड इज एक्वियस। क्या मतलब होता है एक्वियस का? एक्वियस का मतलब होता है किसी चीज को, मतलब मन नहीं है उसको एक्सेप्ट करने का लेकिन मुंह बना के एक्सेप्ट कर लिया बिना किसी प्रोटेस्ट के। हमने कोई विद्रोह नहीं किया, बस मुंह बना के एक्सेप्ट कर लिया। अब बॉस ने सैलरी कम दी, हम कुछ बोल नहीं पाए, बस मुंह बना लिया और सैलरी कम एक्सेप्ट कर ली। एक्वियस। Synonyms: The villagers had to acquiesce to the new government policies. विलेजर्स को सरकार की नई पॉलिसीज माननी पड़ी, मान ली, कुछ विद्रोह नहीं किया, मजबूरी थी, मान ली। ठीक, कॉम्प्लाई, कॉन्सीड, यील्ड, यील्ड का मतलब झुकना, कॉन्फॉर्म, सबमिट, किसी के आगे झुक जाना, उसकी बात मान लेना, ये सारे वर्ड्स इसके क्या हो गए हैं, सिनोनिम्स। रेजिस्ट, प्रोटेस्ट, ऑब्जेक्ट, डिफाई, चैलेंज, ये सारे वर्ड्स इसके ऑपोजिट हो गए हैं। फिर आता है एडमेंट। एडमेंट होता है जिद्दी,
इसने जो चीज ठान ली है तो फिर ठान ली है, ये अपना माइंड चेंज नहीं करेगा। ये पर्सन होता है एडमेंट। ठीक है, द पॉलिटिशियन वॉज एडमेंट अबाउट हिज स्टांस। द पॉलिटिशियन वॉज एडमेंट अबाउट हिज स्टांस ऑन द इशू। अपनी बात पे पॉलिटिशियन अड़ा रहा। ठीक, जिद्दी से रिलेटेड जितने भी वर्ड्स हैं जैसे कि स्टबर्न, फ्लेक्सिबल, अनयील्डिंग, ऑब्स्टिनेट, रिजोल्यूट, फर्म, ये सब इसके सिनोनिम्स। एंटोनिम की अगर मैं बात करूं, एंटोनिम की अगर मैं बात करूं तो ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा। क्या होता है? फ्लेक्सिबल, कॉम्प्रोमाइजिंग, यील्डिंग, प्लायबल, ओपन माइंडेड, ये सारे वर्ड्स इसके एंटोनिम्स हैं। ठीक, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड की। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास अडेप्ट, ADEPT, अडेप्ट। और अडेप्ट उस पर्सन को कहते हैं जो बहुत ही निपुण है, बहुत ही स्किलफुल है, बहुत ही प्रोफिशिएंट है, बहुत ही निपुण होता है ये। ठीक, अब जरा ध्यान से सारे वर्ड्स देखिएगा। द अडेप्ट डांसर, द अडेप्ट डांसर ग्रेसफुली परफॉर्म द क्लासिकल इंडियन डांस। जो निपुण डांसर था, बहुत अच्छे से उसने डांस परफॉर्म किया। ठीक, फिर आगे ध्यान से देखना। एक्सपर्ट, प्रोफिशिएंट, स्किल्ड, टैलेंटेड, केपेबल, ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं। इनेप्ट, अनस्किल्ड, एमेच्योर, इनकॉम्पिटेंट, क्लमजी, ये इसके एंटोनिम्स हैं। मेरी बात ध्यान से सुनना, यहाँ पे सिर्फ यही वर्ड्स एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है, जो मैंने वर्ड्स एंटोनिम और सिनोनिम्स में लिखे हैं ये भी एग्जाम ओरिएंटेड वर्ड्स हैं। तो ये सारे वर्ड्स हैंड पिक्ड हैं, बहुत ध्यान से अच्छे से चुने गए हैं आपके लिए, वही वर्ड्स जो एग्जाम में आते हैं। तो अगर ये A to Z डिक्शनरी सीरीज आपने मेरे साथ कर ली है तो समझ लो ये आपकी XSC की डिक्शनरी बना ली है आपने। ठीक है, 15 मिनट में जितने हो सकेंगे मैक्सिमम वर्ड्स करा दूंगी, और जो वर्ड्स बचेंगे उसकी PDF आपको फ्री में दे दूंगी अनन्या मैम अंडरस्कोर टेक्स्ट बुक टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, अभी टेलीग्राम का लिंक वैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दूंगी मैं। ठीक है, और अभी लिखकर भी आपको दिखा दूंगी कौन सा ग्रुप है, वो ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। आइए, अब एक वर्ड है हमारे पास एडजेसेंट। एडजेसेंट का मतलब होता है किसी के बगल में, बगल में एडजेसेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड ज्वाइनिंग समथिंग। द एडजेसेंट हाउसेस इन द विलेज वर पेंटेड इन ब्राइट कलर। जो बगल बगल के घर थे बहुत ही ब्राइट कलर में पेंट किए गए थे। ठीक है, नेबरिंग मतलब लगा हुआ। कॉन्टिग्यूअस का मतलब होता है जिनकी बाउंड्री सेम होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत आता है। एडजॉइनिंग भी जुड़ा हुआ। प्रॉक्सिमेट जो पास में ही हो। एबटिंग बिल्कुल पास वाला, पास में है। ये सारे वर्ड्स इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम, डिस्टेंट दूर का, फार, सेपरेट मतलब अलग अलग, डिसकनेक्टेड जो जुड़ा ना हो, रिमूव्ड मतलब हटाया गया। ये सारे वर्ड्स इसके एंटोनिम्स हो गए। कोई प्रॉब्लम इसमें किसी को? ठीक, फिर एक वर्ड आता है एडमनिश। एडमनिश, एडमनिश का मतलब होता है किसी को डांट लगाना, किसी को जोर से डांट देना, ये एडमनिश कहलाता है। ठीक है, द टीचर एडमनिश द स्टूडेंट्स फॉर नॉट कंप्लीटिंग देयर होमवर्क ऑन टाइम। बच्चों ने टाइम पे होमवर्क नहीं कंप्लीट किया तो टीचर ने उनको जोर से डांट दिया। ठीक, रेप्रिमैंड, स्कोल्ड, रिब्यूक, कॉशन का तो मतलब क्या होता है? चेतावनी देना। चाइल्ड, बाकी सारे वर्ड्स है डांटने के लिए। ठीक, प्रेज तारीफ, कमेंट तारीफ, अपलॉड तारीफ, इनकरेज बढ़ावा, कॉम्प्लीमेंट का मतलब तारीफ। ये सारे वर्ड्स तारीफ से रिलेटेड है, ये सब डांटने से रिलेटेड है। ठीक है, फिर एक वर्ड आता है हमारे पास अडॉन। और अडॉन का मतलब होता है किसी चीज को अच्छे से सजाना। ठीक है, सुंदर तरीके से सजाना इज अडॉन। द ब्राइड अडॉन्ड हरसेल्फ विद इंट्रिकेट हिना डिजाइन। बहुत अच्छी सुंदर डिजाइन से ब्राइड ने खुद को सजाया। डेकोरेट, एम्बलिश, ऑर्नामेंट, बेडेक, गार्निश, ये जितने भी वर्ड्स हैं सब सजाने से रिलेटेड हैं। डिसफिगर, डेफेस, मार, स्पॉइल, ब्लेमिश, ये सब गंदा करने से रिलेटेड हैं। तो गंदा करने से रिलेटेड रिलेटेड जितने भी वर्ड्स होंगे ये सब इसके एंटोनिम्स होंगे। ठीक है, ये हमारे आज के वर्ड्स थे। आई होप इन सभी वर्ड्स को आपने अच्छे से समझा, सीखा। कमेंट सेक्शन में कैसी लगी ये सीरीज, क्या आपको ये और वर्ड्स चाहिए इस पे मुझे जरूर बताना। इस सेशन का हर एक वर्ड एग्जाम ओरिएंटेड है। इसके अलावा पी जो एडिशनल वर्ड्स हैं, अभी बहुत सारे वर्ड्स हैं आपके लिए, जो एडिशनल वर्ड्स हैं वो उनकी PDF में आपको इंग्लिश इंग्लिश और अनन्या पे भी दे दूंगी, और हमारे अनन्या मैम अंडरस्कोर टेक्स्ट बुक दोनों ही टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगी मैं।
ठीक है, तो ये है मेरा टेलीग्राम ग्रुप जिसको आप ज्वाइन करेंगे। पीडीएफ के लिए अनन्या मैम अंडरस्कोर टेस्ट गूगल पे लिख लो, ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी है। ठीक है, और अगर आपको मेरी पेड क्लासेस ज्वाइन करनी है तो मैं आपको बहुत पते की बात बता देती हूँ। टेक्स्ट का सुपर पास लाइव एक ऐसा सब्सक्रिप्शन है जिसमें एक ही जगह आपको सारे एग्जाम्स के लाइव कोर्सेज मिल जाते हैं। पे समझो सिर्फ आप एक चीज के लिए, एक बैच के लिए करते हो, मिल आपको 375 एग्जाम्स के पेड बैचेस आते हैं, साथ में 1.5 लाख मॉक टेस्ट। अब आपको कोई मॉक टेस्ट के लिए अलग से पे नहीं करना, कोई कोर्स अलग से नहीं खरीदना, कोई बैच अलग से बार बार नहीं खरीदना, सब कुछ सुपर पास लाइव में है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे क्लिक करना, मेरा कोड अनन्या अप्लाई कर लेना। इस कोड को आप जैसे ही अप्लाई करेंगे आपको डिस्काउंट बहुत अच्छा मिल जाएगा। ठीक है, ये कोड की स्पेलिंग सही लिखिएगा। चाहे आप 12 महीने का ले रहे हो, 12 महीने का 1399 का मिल जाएगा। सोचो 1399 में पूरे साल भर सारे एग्जाम्स की तैयारी, सारे बैंक एग्जाम्स, रेलवे एग्जाम्स, एसएससी एग्जाम्स, टीचिंग एग्जाम्स, डिफेंस एग्जाम्स, सारे एग्जाम्स कवर्ड हैं, इवन स्टेट एग्जाम्स, सबके लाइव कोर्सेज, मॉक टेस्ट, पीवाईक्यूज, नोट्स, डाउट सॉल्विंग, सब कुछ 1399 में। 12 महीने, पूरे साल भर जितने नए कोर्सेज हम लॉन्च करेंगे वो सब इसी में होंगे। ठीक है, 3 महीने का 429 का, जिसको अभी सिर्फ एक एग्जाम देना है वो 3 महीने का भी ले सकता है, और ट्रायल सिर्फ ₹1 का होता है। ट्रायल लेने से पहले भी कोड जरूर लगा लीजिएगा, क्योंकि अगर आपको कभी अपग्रेड करने का मन किया तो बार बार कोड नहीं लगेगा। एक बार कर लिया बिना कोड लगाए तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो कोड जरूर लगाना, भले ही आप ₹1 का ले रहे हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, सीधे लिंक पे क्लिक करना, एसएससी कोर्सेज के नाम से लिंक है, अप्लाई कूपन पे ये कोड लगा दीजिएगा, आगे आप सब खुद ही समझ जाएंगे। आज के इस सेशन में जो कि है ए टू जेड वोकैबुलरी, इसमें हम करने जा रहे हैं लेटर बी, क्योंकि लास्ट सेशन में आप सभी ने डिमांड करी थी कि मैम इसको पूरा करवाइए। ए से रिलेटेड सारे वर्ड्स मैंने आपको कराए थे, जो भी एग्जाम ओरिएंटेड वर्ड्स हैं, और सिर्फ वो वर्ड्स नहीं, उनसे रिलेटेड सिनोनिम्स और एंटोनिम्स भी करवाए थे। आज के सेशन में हम कर रहे हैं बी से रिलेटेड वर्ड्स, और यही वर्ड्स हम कर रहे हैं इस सेशन में जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मतलब अगर ये सीरीज आपने पूरी कर ली है तो आप खुद एक चलती फिरती डिक्शनरी बन जाएंगे एग्जाम ओरिएंटेड वोकैबुलरी की। ठीक है, तो नए हो, पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जब भी कोई न्यू वीडियो आएगी आपको पता चल जाएगी। मेरी जो लाइव क्लास होती है वो डेली रात में 10 बजे चलती है, तो उसको भी मिस मत करिएगा। आइए, ये है मेरा टेलीग्राम, पीडीएफ आपको यहाँ मिल जाएगी, तो पीडीएफ के लिए अनन्या मैम अंडरस्कोर टेक्स्टबुक के टेलीग्राम जरूर से ज्वाइन कर लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी है, और आप इसको डायरेक्टली सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हो। आते हैं सबसे लेटर पे। आज का लेटर है हमारा बी, बी फॉर बर्ड। ठीक है, आइए, लेकिन बर्ड ऑब्वियसली नहीं बताऊंगी आपको, मैं वो वर्ड्स बताऊंगी जो आपके एग्जाम में आते हैं। सबसे पहला आज का वर्ड है बैफल। बैफल का मतलब होता है कंफ्यूज करना। ठीक है, कंफ्यूजिंग स्टेट जो होती है। द कॉम्प्लेक्स मैथ प्रॉब्लम बैफल्ड द स्टूडेंट। मुश्किल मैथ प्रॉब्लम ने बच्चे को कंफ्यूज कर दिया। ठीक, कंफ्यूज, परप्लेक्स, बिल्डर, मिस्टिफाई, ये सारे इसके सिनोनिम है। और क्लैरिफाई, एक्सप्लेन, एनलाइटन, सिंप्लीफाई, ये सारे वर्ड्स किसी चीज को क्लियर करने वाले, नॉलेज देने वाले वर्ड्स इसके एंटोनिम्स हो जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास बेलफुल। बेलफुल वो चीज होती है जो बहुत ही हार्मफुल है, बहुत ही थ्रेटनिंग है, नुकसान पहुंचाने वाली है। बेलफुल इफेक्ट्स ऑफ पोल्यूशन ऑन आवर एनवायरमेंट, मतलब जो खतरनाक पोल्यूशन के इफेक्ट्स है हमारे एनवायरमेंट पे, उनकी बात हो रही है। हार्मफुल, मैलिवलेंट, नॉक्शियस, सोमिनस, पर्निशियस, ये सारे वर्ड्स इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम की बात करूं तो बेनिफिशियल, बेनाइन, ऑस्पिशियस, प्रोपिशियस, फेवरेबल, ये सारे वर्ड्स इसके एंटोनिम्स हैं। ठीक है, बैनल, BANAL, बैनल का मतलब होता है जहां पे ओरिजिनलिटी नहीं है, लैकिंग ओरिजिनलिटी, इसको बैनल कहा जाता है। एग्जाम्पल, द मूवीज प्लॉट वाज बैनल, इट वाज जस्ट लाइक एवरी अदर बॉलीवुड मूवी। जो मूवी का प्लॉट था वो बहुत ही मतलब कुछ नया नहीं था उसमें। ठीक, तो क्लीचेड, ट्राइट, हैकनीड, स्टेल, प्रेडिक्टेबल, ये सारे वर्ड्स एग्जाम में आने वाले हैं। इन सभी वर्ड्स की पीडीएफ आपको मिल जाएगी, इनकी स्पेलिंग भी देखना, इनकी मीनिंग भी आपको पता होनी चाहिए। ये सब ओवर यूज्ड से रिलेटेड है। ओरिजिनल, फ्रेश, यूनिक, इनोवेटिव, क्रिएटिव, ये सब इसके एंटोनिम्स है। कुछ नयापन लिए हुए जो वर्ड्स होते हैं यही इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे सारे। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है बैनिश। किसी को जबरदस्ती देश से निकाल देना, उसको है ना, देश निकाला जो होता है उसको बैनिश कहते हैं। द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू बैनिश ऑल द इलीगल इमिग्रेंट्स फ्रॉम द कंट्री। जितने भी इलीगल इमिग्रेंट्स थे सरकार ने डिसाइड किया कि इनको हम देश से निकाल देंगे। एक्साइल, एक्सपेल, ऑस्ट्रेसाइज, इविक्ट, ये सारे वर्ड्स कहीं से किसी को निकाल देने से रिलेटेड है। वेलकम, इनवाइट, एक्सेप्ट, इंक्लूड, ये सारे इसके एंटोनिम्स हो गए। ठीक, बैरन, सुना होगा आपने, बंजर, जहां पे कुछ उगे ना, अनप्रोडक्टिव, ये होती है बैरन चीज।
ठीक है। बैरन लैंड कुड नॉट यील्ड एनी क्रॉप्स दिस सीजन, मतलब जो बंजर जमीन थी उस पे कोई क्रॉप नहीं होगा। इनफर्टाइल, अनप्रोडक्टिव, डिसोलेट, स्टेराइल, ये सारे के सारे इसके सिनोनिम्स हो गए हैं। एंटोनिम्स जितने भी प्रोडक्टिव से रिलेटेड वर्ड्स हैं वो एंटोनिम हो जाएंगे, जैसे कि फर्टाइल, प्रोडक्टिव, फ्रूटफुल, लश, ये सारे इसके एंटोनिम्स हैं। बैशफुल मतलब बहुत ही शर्मीला, बहुत ही शाय, बहुत ही टिमिड, ठीक है। द बैशफुल गर्ल ब्लश्ड व्हेन द बॉय कॉम्प्लीमेंटेड हर, लड़के ने तारीफ करी तो ब्लश किया, वो शर्माई। टिमिड, कॉय, डिफिडेंट, डिम्योर, रिजर्व्ड, ये सारे वर्ड्स इसी के सिनोनिम्स हैं, ठीक है। बोल्ड, कॉन्फिडेंट, आउटगोइंग, असर्टिव, एक्सट्रोवर्टेड, ये सारे इसके एंटोनिम्स हैं। वो वर्ड लो, लोग जिनको बहुत कॉन्फिडेंस है, जो बहुत ही आउटगोइंग है, बहुत घुलते मिलते हैं लोगों से, ठीक है। फिर हमारे पास एक वर्ड आता है बेलीजरेंट। बेलीजरेंट का मतलब क्या होता है? बहुत ही अग्रेसिव, बहुत ही हॉस्टाइल, बहुत ही लड़ाकू, जिसको आप कहते हो, ये होता है बेलीजरेंट, ठीक है। द बेलीजरेंट टोन ऑफ पॉलिटिशियन स्पीच इनसाइटेड वॉयलेंस, जो टोन थी बहुत ही लड़ाकू टोन थी, वॉयलेंट टोन थी, उससे लोग भड़के, ठीक है। अग्रेसिव, कॉम्बैटिव, पुग्नाशियस, बेलिकोस, कॉन्टेंशियस, ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स की बात करूं तो पीसफुल, पैसिफिस्ट, एमिकेबल, कंसिलिएटरी, हार्मोनियस, ये इसके एंटोनिम्स हो गए, ठीक है। फिर बेनिवोलेंट, बेनिवोलेंट हम कहते हैं नेक को, जो इंसान नेक है वो बेनिवोलेंट है, ठीक है। काइंड एंड जेनरस, नेक इंसान है ये, ठीक। द बेनिवोलेंट किंग डोनेटेड मनी टू द पुअर, जो नेक इंसान था, नेक किंग था, उसने पैसा डोनेट किया पुअर लोगों पे। चैरिटेबल, मैग्नानिमस, फिलांथ्रोपिक, कंपैशनेट, जेनरस, ये सभी वर्ड्स उन लोगों के लिए इस्तेमाल होते हैं जो बहुत दयावान हैं, लोगों को दया दिखाते हैं, मदद करते हैं। उल्टा इसका क्रूअल, क्रूर, मैनिवलेंट, नुकसान पहुंचाने वाला, सेल्फिश, अनकाइंड, स्टिंगी, स्टिंगी बोले तो कंजूस, ठीक है। वर्ड है हमारे पास बिकीथ। बिकीथ का मतलब होता है टू लीव और गिव समथिंग इन अ विल, किसी चीज मतलब विल में, है ना, कोई चीज किसी के लिए छोड़ना। द वेल्दी बिजनेसमैन बिकीथेथ हिज फॉर्चून टू हिज चिल्ड्रन, जो अमीर था उसने अपनी वेल्थ, अपना फॉर्चून अपने बच्चों के लिए विल में छोड़ा, ठीक। बेस्टो, डोनेट, ग्रांट, हैंड डाउन या पास ऑन, किसी को कोई चीज देना, खास करके विल में, तो ये बिकीथ है। और टेक, रिसीव, इनहेरिट, अक्वायर, क्लेम, लेने से रिलेटेड जो वर्ड है वो इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। देने से रिलेटेड वर्ड इसके सिनोनिम हो जाएंगे, ठीक है। फिर आता है हमारे पास एक वर्ड बेरेट, BERATE, बेरेट। बेरेट का मतलब होता है किसी को डांटना, किसी को बुरी तरीके से क्रिटिसाइज करना, किसी की निंदा या आलोचना करना। द टीचर बेरेटेड द स्टूडेंट्स फॉर नॉट कंप्लीटिंग देयर होमवर्क, टीचर ने बच्चों को डांट लगाई जिन्होंने होमवर्क नहीं कंप्लीट किया था। रेप्रीमैंड, चेस्टाइज, रिब्यूक, एडमनिश, लैम्बास्ट, ये सब इसके सिनोनिम्स हैं। प्रेज, कमेंड, अपलॉड, लॉर्ड, एक्सटॉल, ये सारे तारीफ से रिलेटेड जो वर्ड्स हैं ये इसके एंटोनिम्स हैं, ठीक है। फिर आता है हमारे पास बेस्टो। अभी देखो पीछे बेस्टो आया था बिकीथ में, बिकीथ का सिनोनिम किसी को कुछ देना इज बेस्टो, ठीक है। द किंग बेस्टोड अ लार्ज सम ऑफ मनी टू द पुअर, ठीक है, गरीबों को बहुत ह्यूज सम ऑफ मनी दिया था, ठीक है, किससे? किंग ने, राइट। डोनेट, कन्फर, प्रेजेंट, गिफ्ट, इंडाउ, ये सारे इसके सिनोनिम्स है। एंटोनिम्स की बात करूं तो लेने से रिलेटेड जितने भी वर्ड्स होते हैं, जैसे कि विथ होल्ड, डिनाई, टेक, रिफ्यूज, डिप्राइव, ये सब इसके एंटोनिम्स होते हैं, ठीक है। फिर आता है हमारे पास एक वर्ड बिविल्डर। बिविल्डर का मतलब होता है गाइस किसी को कंफ्यूज करना। इफ यू आर बिविल्डरिंग अ पर्सन, यू आर कंफ्यूजिंग द पर्सन। अभी देखो स्टार्टिंग में भी हमने सीखा था पजल, कंफ्यूज, आई थिंक ये तो हम पहले पढ़ चुके हैं ना अभी इसी टेबल में, आई थिंक ये रिपीट हुआ है बिविल्डर। फिर हमारे पास एक वर्ड है बाइगुट, कट्टर को कहते हैं, ठीक है। पर्सन हु इज इनटॉलरेंट टुवर्ड्स अदर बिलीफ, दूसरों की बिलीफ को ये मानने को तैयार ही नहीं है, ये बाइगट है, ये कट्टर है, ठीक है। पॉलिटिशियंस बाइगट्री वाज एविडेंट इन हिज हेट स्पीच, कुछ कंट्री के होते हैं ना ऐसे बाइगट, कट्टर, कि अगर हमारा रूल नहीं मानोगे तो सर कटवा देंगे, सर धड़ से अलग करवा देंगे, कट्टर है, ये बाइगट है। इनटॉलरेंट, प्रेजुडिस, नैरो माइंडेड, बाइस्ड, डॉगमेटिक, ये सब इसके सिनोनिम्स है। एंटोनिम क्या हो जाएंगे? टॉलरेंट, ओपन माइंडेड, एक्सेप्टिंग, अनबाइस्ड या लिबरल,
ठीक। अब आप लोग जो वीडियो देखते हैं रिकॉर्डेड फॉर्म में, आप लोग ना इनमें से जो भी वर्ड आपके लिए नए हैं, उन वर्ड्स को उन वर्ड्स के आप सेंटेंस फ्रेम करके कमेंट सेक्शन में डाला करिए। ठीक है? इससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी और आपको लंबे समय तक याद भी होगा। ठीक है? अब एक वर्ड है बिजार। बिजार का मतलब होता है अजीब, यानी कि स्ट्रेंज। ठीक है? बिजार कस्टम्स ऑफ द ट्राइब लेफ्ट द टूरिस्ट इन शॉक। अजीबोगरीब कस्टम्स थे। पेक्यूलियर, ऑड, एसेंट्रिक, आउटलैंडिश, अनकन्वेंशनल, ये सारे वर्ड्स अजीब से रिलेटेड हैं। ठीक है? तो नॉर्मल, ऑर्डिनरी, कन्वेंशनल, टिपिकल, रेगुलर, ये सारे के सारे इसके एंटोनिम्स हो गए। ठीक। फिर आता है ब्लैंड। जब कोई चीज बिल्कुल टेस्टलेस, बेस्वाद होती है, तो उसको हम कहते हैं ब्लैंड। द फूड एट द हॉस्टल मेस वाज ब्लैंड एंड टेस्टलेस। ठीक। तो डल, इंसिपिड, फ्लेवरलेस, अनइंटरेस्टिंग, अनएक्साइटिंग, ये सारे वर्ड्स इसके सिनोनिम्स हो जाते हैं। एंटोनिम्स की बात करूं तो फ्लेवरफुल, इंटरेस्टिंग, एक्साइटिंग, स्पाइसी, टेस्टी, ये सब इसके एंटोनिम्स है, उल्टे हैं। ठीक है? टेस्टी से रिलेटेड वर्ड्स। ब्लास्फेमी का मतलब होता है डिसरिस्पेक्ट करना, वो चीज जो पवित्र या रिलीजन से रिलेटेड मानी जाती है उसकी। एक्ट ऑफ बर्निंग रिलीजियस टेक्स्ट इज कंसिडर्ड ब्लास्फेमी इन इंडिया। रिलीजियस टेक्स्ट को बर्न करोगे, जलाओगे, तो वो ब्लास्फेमी कंसिडर करी जाएगी। तो हेरेसी, सैक्रिलेज, प्रोफेनिटी, इम्पाइटी, रिवरेंस, ये सब डिसरिस्पेक्ट से रिलेटेड है। पाइटी, रिवरेंस, डिवोशन, रिस्पेक्ट, वेनरेशन, ये सब इज्जत या रिस्पेक्ट से रिलेटेड है। ठीक। ब्लेटेंट एक वर्ड है हमारे पास। ब्लेटेंट, इनकी स्पेलिंग्स भी देखना। ऑब्वियस, विदाउट एनी अटेम्प्ट टू हाइड, मतलब जो खुली चीज है, ओपन चीज है, उसमें कोई छुपाने वाली चीज नहीं है। पॉलिटिशियंस ब्लेटेंट करप्शन, मतलब पॉलिटिशियन का जो करप्शन था वो दिख रहा था सबको, वॉज एक्सपोज्ड बाय द मीडिया। ब्रेजन, फ्लैजरेंट, एविडेंट, अवर्ट, ट्रांसपेरेंट, ये वो वर्ड्स हैं जो जो चीज विजिबल है उसके लिए इस्तेमाल होते हैं। सटल, मतलब इतना सिंपल कि पता ही ना चले। डिस्क्रीट, कवर्ड, हिडन, अंडरस्टेटेड, ये सारे वर्ड्स इसके एंटोनिम्स हो गए। ठीक। फिर आता है ब्लीक, और ब्लीक का मतलब होता है ग्लूमी, डिसोलेट, खाली, एम्प्टी, डल। ठीक है? ये होता है ब्लीक। द ब्लीक वेदर मेड अस कैंसिल आवर पिकनिक प्लान। बहुत ही सैड सा, अजीब सा वेदर था, तो इससे हमने अपना पिकनिक का प्लान कैंसिल कर दिया। डिप्रेसिंग, ड्रीरी, डिसमल, सॉम्बर, चीयरलेस, ये हर एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, हर एक वर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है? सोचो कितने सारे वर्ड्स आप एक ही 15 मिनट की क्लास में सीख लेते हो। ब्राइट, चीयरफुल, लाइवली, वाइब्रेंट, सनी, ये सब इसके एंटोनिम्स है। जो भी सनी, चीयरफुल और पॉजिटिव वर्ड्स होंगे, ये इसके एंटोनिम्स की कैटेगरी में आ जाएंगे। ठीक है? फिर आता है ब्लिस। ब्लिस बोले तो हैप्पीनेस, खुशी। तो जितने भी वर्ड्स है खुशी से रिलेटेड है, यूफोरिया, एलेशन, एक्सटेसी, रैप्चर, ये सब इसके सिनोनिम्स है। मिजरी, सोरो, डिस्पेयर, एंग्विश, ये सब इसके एंटोनिम्स हो गए। ठीक। बॉइस्ट्रस का मतलब है खूब शोर शराबा और एनर्जेटिक, नॉइजी, एनर्जेटिक। द बॉइस्ट्रस क्राउड चीयर्ड फॉर देयर फेवरेट टीम। जो बॉइस्ट्रस शोर मचाने वाली क्राउड थे अपनी फेवरेट टीम के लिए चीयर कर रही थी। लाउड, राउडी, लाइवली, रैम्बंक्शियस, स्पिरिट, ये सारे वर्ड्स क्या हैं? सिनोनिम्स हैं। स्पेलिंग भी देख लेना, जैसे कि रैम्बंक्शियस आपके लिए नया हो सकता है। क्वाइट, काम, सबड्यूड, फिर पीसफुल, सीरीन, ये सारे इसके एंटोनिम्स हैं। शांत से रिलेटेड वर्ड्स हैं ये। ठीक। बॉल्स्टर का मतलब होता है किसी चीज को स्ट्रेंथ देना, किसी चीज को मजबूत करना, इसको कहते हैं बॉल्स्टर। द गवर्नमेंट्स न्यू पॉलिसीज विल बॉल्स्टर द इकोनॉमी। गवर्नमेंट की पॉलिसीज इकोनॉमी को बूस्ट करेंगे और मजबूत बनाएंगी। ठीक। सपोर्ट, रीइंफोर्स, फोर्टिफाई, प्रॉप अप, बूस्ट, ये सारे वर्ड्स मजबूत से रिलेटेड है, सपोर्ट से रिलेटेड है। अंडरमाइन, वीक, हिंडर, सैबोटाज, इंपेयर, ये कमजोर करने से रिलेटेड वर्ड्स हैं। ठीक है? फिर आता है बॉम्बास्टिक। बॉम्बास्टिक का मतलब होता है बहुत ही बढ़ा चढ़ा के, बहुत ही शोबिज, शो ऑफ वाला चीज। ठीक है? पॉलिटिशियंस बॉम्बास्टिक स्पीच वाज मेट विद आई रोल्स फ्रॉम द ऑडियंस। मतलब पॉलिटिशियन इलेक्शन के पहले जो भी स्पीच देते हैं बहुत ही बॉम्बास्टिक होती है, हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे, ये कर देंगे, तो बॉम्बास्टिक स्पीच है। ग्रैंडिलोक्वेंट का मतलब भी बड़ी बड़ी बातें। प्रेटेंशियस, दिखावटी, ऑस्टेंशियस, वर्बस, फ्लावरी, ये सब बड़ी बड़ी बातों से रिलेटेड वर्ड्स हैं। फिर आता है सिंपल, हम्बल, मॉडेस्ट, कॉन्शाइस, स्ट्रेट फॉरवर्ड, ये इसके एंटोनिम की कैटेगरी में आ गए। ठीक। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है बून। दैट्स अ ब्लेसिंग, अ गिफ्ट, पॉजिटिव चीज को बून कहते हैं, ब्लेसिंग को। ठीक। मॉनसून रेन्स वर अ बून फॉर द फार्मर्स। तो मॉनसून की रेन्स थी वो फार्मर के लिए ब्लेसिंग के तरीके से आई। ठीक। तो ब्लेसिंग, गिफ्ट, एडवांटेज, बेनिफिट, विंडफॉल। विंडफॉल का मतलब अचानक से जो गुड लक आ जाता है।
ठीक है। फिर कर्स, बेन, डिसएडवांटेज, हिंड्रेंस, ऑब्स्टिकल, ये जितने भी नेगेटिव वर्ड्स हैं ये इसके एंटोनिम हो गए। ठीक। फिर आता है ब्रवाडो। ब्रवाडो एक बोल्ड और डेयरिंग बिहेवियर है, एग्जैजरेट करके जो बताया जा रहा है, दैट्स अ ब्रवाडो, एकदम ना स्ट्रेंथ वाला। पॉलिटिशियंस ब्रवाडो ड्यूरिंग द स्पीच इम्प्रेस द क्राउड। पॉलिटिशियन बहुत ब्रेवरी दिखा रहा था स्पीच के दौरान, जिससे जो क्राउड थी, भीड़ थी, उससे इम्प्रेस हो गई थी। स्वैगर, ब्लस्टर, शोविनेस, ऑस्टेंटेशन, फ्लैम्बोयंस, ये सब दिखावे से रिलेटेड वर्ड्स हैं। टिमिडिटी, कावर्डाइज, मीकनेस, ह्यूमिलिटी, मॉडेस्टी, ये सब बहुत ही विनम्र होने से रिलेटेड वर्ड्स हैं। ठीक है। तो आज हमने कम से कम ये यहाँ पे 1 2 3 4 5 1 2 3 कम से कम पांच पांच हमने एंटोनिम्स सिनोनिम्स, मतलब हर एक वर्ड में आप कम से कम 11 वर्ड सीख रहे हो। तो जितनी भी हमने स्लाइड्स की, एक स्लाइड में 3 4 हैं, कैलकुलेट कर लीजिए कि आपने 15 मिनट में कितने सारे वर्ड्स, वो भी एग्जाम ओरिएंटेड वर्ड्स सीख लिए हैं। अगर क्लास अच्छी लगी है तो सबसे पहले तो क्लास को लाइक करिएगा, नए हो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नेक्स्ट वीडियो हम कर रहे होंगे सी की। अगर आपको कंप्लीट सीरीज चाहिए तो कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के ही बताइएगा कि यस मैम, आई वांट द होल सीरीज ऑफ दिस ए टू जेड वोकैबुलरी। ठीक है। अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना अगर वीडियो अच्छी लगी हो। ऐसे ही बहुत सारे वर्ड्स और बहुत सारे एडिशनल क्वेश्चंस हम आपको करवाते हैं हमारे सुपर पास लाइव में, क्योंकि सुपर पास लाइव का सब्सक्रिप्शन अगर आपने ले लिया तो सारे एग्जाम के कोर्सेज आपको मिल जाते हैं। चाहे एसएससी का कोई भी बैच लॉन्च कर रहा हो, टेक्स्ट बुक, चाहे रेलवे का हो, चाहे बैंकिंग का हो, कोई भी एग्जाम, चाहे सीजीएल, सीएचएसएल, बैंकिंग का कोई भी ले लो, स्टेट का कोई भी ले लो, सारे आपको मिल जाते हैं एक ही बार में। जैसे फाउंडेशन बैच अभी हमने लॉन्च किया, इसी में आ गया। सीएचएसएल टीयर 2 का लॉन्च होगा, इसी में आ जाएगा। 1.5 लाख मॉक टेस्ट भी इसी में मिलते हैं, ट्रायल सिर्फ 1 रुपए से शुरू है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ अनन्या कोड यूज कर लेना है, कोड आपको डिस्काउंट बहुत अच्छा देता है। ट्रायल लोगे तो अपग्रेड होते टाइम आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। तो करना क्या है, आपको सिंपली, वैसे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, लेकिन क्योंकि वीडियो रिकॉर्डेड है तो मैं आपको चैनल पे मेरी किसी और वीडियो का डिस्क्रिप्शन दिखा देती हूँ। ठीक है। अब जैसे कि ये मेरी वीडियो है, ठीक है, ये लाइव वीडियो है, आपको अपने रिकॉर्डेड में भी ऐसे ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख जाएगा। एसएससी कोर्सेज के नाम से है। एसएससी कोर्सेज के नाम से जो लिंक है, आप सीधे उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप लैंड कर जाएंगे यहाँ सुपर पास लाइव के पेज के ऊपर। ठीक है। ये देखिए, 18 मंथ्स, 12 मंथ्स, 3 मंथ्स और 1 रुपी ट्रायल, जो भी आपको सूटेबल लगे, लेने से पहले अप्लाई कूपन पे जाइएगा, कोड लिख दीजिएगा ANANY, ये अनन्या, स्पेलिंग सही लिखिएगा। अप्लाई करते ही प्राइस मिनिमम हो जाएगा। जो आपको सूटेबल लगे आप वो, इन दोनों में ऑटो पेमेंट होता है, इनमें कोई ऑटो पेमेंट नहीं है। तो जो आपको सूटेबल लगे, बाय एंड क्लिक इट। इसके आगे स्टेप्स आप ऑटोमेटिकली खुद ही समझ जाएंगे, कैसे नंबर डालना है, कैसे पेमेंट मेथड ऐड करना है। ठीक है। कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम आपको हो तो मुझसे आप बता सकते हो। ये है आपका ए टू जेड वोकैबुलरी क्लास। ए टू जेड वोकैबुलरी क्लास, जिसमें ए से लेके जेड तक हम सारे लेटर्स कंप्लीट कर रहे होंगे, सारे अल्फाबेट से रिलेटेड, सारे इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी जो आपके एग्जाम में आएंगी, वो सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो आपके एग्जाम में आते हैं उनके मीनिंग्स के साथ, हर एक वर्ड का एंटोनिम, सिनोनिम्स, उसके मीनिंग, उसका यूसेज, उसका एग्जाम्पल, सब आपको यहाँ मिलेगा। ठीक है। तो चलिए शुरू करा जाए। आज का लेटर है हमारा सी। ठीक है। ए और बी हमारा ऑलरेडी हो चुका है, आज का लेटर सी है। ये टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि मैं सारे पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम पे ही शेयर करूंगी, अनन्या मैम अंडरस्कोर टेक्स्ट बुक। ठीक है। डू ज्वाइन इट, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज का लेटर है सी और पहला वर्ड है हमारा कैकोफोनी। कैकोफोनी का मतलब है वो आवाज जो कान में चुभने वाली हो। ठीक है। हार्श डिस्कॉर्डेड साउंड, द कैकोफोनी ऑफ हॉन्किंग कार्स, मतलब बहुत सारी हॉर्न बज रही है तो कान में अच्छा थोड़ी लगता है सुनने में, तो कैकोफोनी ऑफ हॉन्किंग कार्स। सिनोनिम है क्लैमर, डिन, रैकेट, नॉइस, अप्रोर, ये सब शोर से रिलेटेड वर्ड्स हैं। और अगर एंटोनिम की बात करूं तो साइलेंस, काम, क्वाइट, पीस, स्टिलनेस, ये सब ठहराव या शांति या पीस से रिलेटेड वर्ड्स हैं। नेक्स्ट वर्ड है कैजोल। कैजोल का मतलब होता है किसी को कन्विंस करना, किसी को मनाना, दैट इज कैजोल। पॉलिटिशियन ट्राई टू कजोल द वोटर्स विद फॉल्स प्रोमिसेस, झूठे प्रोमिसेस करके जो पॉलिटिशियन था वो लोगों को कन्विंस कर रहा था, मना रहा था। कोक्स, वीडल, स्वीट टॉक, फ्लैटर, जो मैं एंटोनिम्स सिनोनिम्स भी कराती हूँ वो सारे भी इसके बिल्कुल एग्जाम में आने वाले वर्ड्स होते हैं। थ्रेटन, कोर्स, इंटिमिडेट और बुली, ये सारे इसके एंटोनिम्स हैं। ठीक। कैलस होता है इनसेंसिटिव, बिल्कुल निर्दयी, इसके अंदर कोई दयान भावना नहीं होती किसी के लिए। पॉलिटिशियंस कैलस रिमार्क्स अबाउट द फार्मर्स प्लाइट स्पार्क्ड आउटरीच, जो पॉलिटिशियन के रिमार्क्स से बहुत ही इनसेंसिटिव थे, कैलस थे।
हार्टलेस, कोल्ड, अनकम्पैशनेट, इनडिफरेंट, अनकेयरिंग, ये सिनोनिम्स है। कंपैशनेट, एम्पैथेटिक, सिंपैथेटिक, काइंड और केयरिंग ये इसके एंटोनिम्स है। जितने भी केयर और किसी की परवाह करने से रिलेटेड वर्ड वो इसके एंटोनिम्स है। नेक्स्ट एक वर्ड है हमारे पास कैमराडरी। कैमराडरी, कैमराडरी का मतलब होता है म्यूचुअल ट्रस्ट। जो लोग आपस में दोस्ती वगैरह है उनके बीच में जो रिलेशन है, ट्रस्ट है, कैमराडरी। म्यूचुअल ट्रस्ट एंड फ्रेंडशिप अमंग पीपल, ये होता है कैमराडरी। द कैमराडरी अमंग द मेंबर्स ऑफ द क्रिकेट टीम वाज एविडेंट ऑन द फील्ड। जो दोस्ती थी क्रिकेट टीम मेंबर्स के बीच में वो सामने बिल्कुल दिख रही थी। दोस्ती से रिलेटेड जितने वर्ड, कंपेनियनशिप, फेलोशिप, कॉमराडशिप, सॉलिडारिटी, रिपोर्ट, सिनोनिम्स है। एनिमोसिटी, हॉस्टालिटी, डिस्कॉर्ड, एनिमिटी, स्ट्रेंजमेंट, स्ट्रेंजमेंट का मतलब रिश्ता खत्म कर लेना, किसी से दोस्ती तोड़ देना, ये सारे इसके एंटोनिम्स है। ठीक है। कैंडोर, बिल्कुल फ्रैंक होना, ऑनेस्ट होना, इसको हम कहते हैं कैंडोर। द पॉलिटिशियंस कैंडोर वन ओवर द वोटर्स, जो पॉलिटिशियन का फ्रैंकनेस थी, ऑनेस्टी थी, वोटर्स का दिल जीत लिया था। फ्रैंकनेस, ओपननेस, ट्रुथफुलनेस, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस, ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम की बात करूं तो डिसीट, डिसऑनेस्टी, इनसिंसेरिटी या फिर हिपोक्रेसी, ये इसके एंटोनिम्स हैं। ठीक। फिर एक वर्ड है कैप्रीशियस। कैप्रीशियस होता है बहुत ही इंपल्सिव, कभी भी कुछ भी कर दे रहा है, कैप्रीशियस है। ठीक है। द वेदर इन मुंबई इज कैप्रीशियस, कभी भी कुछ भी होने लगता है, कभी बारिश होने लगेगी, कभी गर्मी होने लगेगी मुंबई में। इराक्टिक, फिकल, वॉलेटाइल या फिर विम्सिकल, विम्सिकल बोले तो सन की लोग के इमोशंस भी कभी भी चेंज हो जाते हैं। कंसिस्टेंट, स्टेबल, स्टीडी, रिलायबल, ये सारे वर्ड्स इसके एंटोनिम है। रिलायबल मतलब जिस चीज पे भरोसा कर पाओ, और कोई चीज स्टेबल है तभी तो आप उस पर भरोसा कर पाओगे। ठीक है। नेक्स्ट देखना भाई, क्या कहता था वर्ड इज कार्नेज। कार्नेज कहते हैं हम जनसंहार को, मैसेकर को। ठीक है। द कार्नेज कॉज्ड बाय राइट्स वाज डेवेस्टेटिंग। ठीक। स्लॉटर, ब्लडशेड, बचरी, एनहिलेशन, हॉलोकॉस्ट, ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं। और एंटोनिम्स की बात करूं तो पीस, हार्मनी, ट्रैंक्विलिटी, काम, सीरेनिटी, ये इसके एंटोनिम्स हैं। ठीक है। फिर एक वर्ड आता है कास्केड, और कास्केड का मतलब है एक छोटा सा वाटरफॉल, हल्का सा छोटा सा झरना। द कास्केड ऑफ द रिवर वाज अ साइट टू बीहोल्ड, मतलब बहुत सुंदर था देखने में, है ना, इसको कहते हैं साइट टू बीहोल्ड। वाटरफॉल, कैटरैक्ट, श्यूट, रैपिड, से सारे के सारे इसके सिनोनिम्स हैं। स्टिलनेस, स्टैग्नेशन, ड्रॉट, ड्राइनेस, सूखे से रिलेटेड जो वर्ड्स है वो इसके एंटोनिम्स हैं। कैस्टिगेट का मतलब क्या होता है, किसी को बुरी तरीके से पनिश करना, किसी को पनिशमेंट देना, ये होता है कैस्टिगेट। ठीक है। या क्रिटिसाइज करना, आलोचना करना। द टीचर कैस्टिगेटेड द स्टूडेंट्स फॉर नॉट कंप्लीटिंग देयर होमवर्क, बच्चों ने होमवर्क नहीं किया तो टीचर ने बहुत जोर से डांट लगाई, कैस्टिगेट किया। रेप्रीमांड, चास्टाइज, स्कोल्ड, बेरेट, एडमोनिश, डांटने से रिलेटेड वर्ड। तारीफ से रिलेटेड जो वर्ड्स हैं वो सारे इसके एंटोनिम्स हैं। एक्सटॉल, प्रेस, कमेंड, अपलॉड, ये सारे एंटोनिम्स हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है वर्ड कैटास्ट्रोफ। कैटास्ट्रोफ का मतलब होता है तबाही। ठीक है, बहुत ही भारी तबाही हो रही है तो इसी को बोला जाता है, ये कैटास्ट्रोफ है। ठीक है। द फ्लड इन केरला वर अ कैटास्ट्रोफिक इवेंट, कैटास्ट्रोफ से ही बना है कैटास्ट्रोफिक। जो केरला के फ्लड थे वो कैटास्ट्रोफिक थे। ठीक है। फिर आता है कैटेगोरिकल। कैटेगोरिकल मतलब अलग अलग कैटेगरी से रिलेटेड। ठीक है। डिवाइडेड इनटू कैटेगरीज। द गवर्नमेंट हैज इम्प्लीमेंटेड अ कैटेगोरिकल सिस्टम फॉर रिजर्वेशन, एक कैटेगरी वाइज सिस्टम है रिजर्वेशन का। सिनोनिम है क्लासिफाइबल, ग्रुप्ड, सॉर्टेड और क्लासिफाइड, मतलब अलग अलग ग्रुप से रिलेटेड। अनक्लासिफाइड, अनसॉर्टेड, अनग्रुप्ड, अनक्लासिफाइड, ये सारे इसके एंटोनिम्स है। ठीक। कॉशनरी, जो चीज एज अ वार्निंग, एज अ कॉशन काम करे उसको कॉशनरी कहते हैं। गवर्नमेंट इशूड अ कॉशनरी स्टेटमेंट अबाउट द साइक्लोन, मतलब साइक्लोन से की चेतावनी दे रही थी सरकार लोगों को। एडवाइजरी, प्रिवेंटिव, प्रिकॉशनरी, एडमॉनिटरी, मॉनिटरी, ये चारों वर्ड्स, मतलब जो आपके लिए नया वर्ड हो उस पर तो खास करके ध्यान दीजिएगा। ठीक है। ये सारे के सारे वर्ड्स आपसे पूछे जाने वाले हैं एग्जाम में, ये सब आते हैं। ठीक है। एंटोनिम की बात करूं तो केयरलेस, रेकलेस, हीटलेस, इनकॉशियस, थॉटलेस, मतलब इस पे कोई ध्यान ही नहीं दे रहा।
है ना? एक चीज़ है बहुत ध्यान देना, कॉशन देना और एक चीज़ है ध्यान ही ना देना। नेक्स्ट, अब एक वर्ड है कैवालियर। ध्यान दीजिएगा, द वर्ड इज कैवालियर, शोइंग अ लैक ऑफ कंसर्न और सीरियसनेस। लैक ऑफ कंसर्न और सीरियसनेस शो करना, बस इसी को हम कहते हैं कैवालियर। ठीक है, ध्यान ना देना। तो कैवालियर एटीट्यूड ऑफ द पॉलिटिशियन टुवर्ड्स द इशू एंगर्ड द पब्लिक। आज लगता है पॉलिटिशियन का दिन है, सिर्फ पॉलिटिशियन पे ही स्टेटमेंट बन रहे हैं। अच्छा, आप लोगों की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जब आप ये सेशन देखते हो तो जो वर्ड्स आपके लिए नए हैं उस पर आप स्टेटमेंट जरूर फ्रेम करा करिए। कम से कम एक स्टेटमेंट एक वर्ड पे तो आप फ्रेम करोगे ही करोगे। ठीक है, ये हर एक स्टूडेंट के लिए है। और क्लास अच्छी लगेगी तो लाइक जरूर कर दीजिएगा क्लास को सभी लोग। ठीक है, नए वाले स्टूडेंट सब्सक्राइब करना जिससे आपको नोटिफिकेशन वगैरह भी मिल जाए। है ना, जब भी आपके लिए नई वीडियो आए या लाइव क्लास हो तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है, नॉन चैलेंज, केयर फ्री, इनडिफरेंट, अनकंसर्न, ये इसका जितने भी लापरवाह से रिलेटेड वर्ड्स हैं ये इसके सिनोनिम्स होते हैं। सीरियस, कंसर्न, अटेंटिव, रिस्पॉन्सिबल एंटोनिम है। सेलेस्टियल है स्काई या हेवन से रिलेटेड। ठीक है, द सेलेस्टियल बॉडीज आर अ सोर्स ऑफ वंडर एंड ऑ। ठीक, तो हेवनली, डिवाइन, ethereal, otherworldly, supernatural synonyms, earthly, terrestrial, mundane, worldly, material, materialistic, ये सब इसके antonyms। ठीक, फिर एक है सेंसोरियस, सेंसरियस, हाईली क्रिटिकल एंड डिसअप्रूविंग, जिस चीज को डिसअप्रूव किया जाए। ठीक है, सेंसोरियस आंट ऑलवेज फाइंड, आंट है ऑलवेज फाइंड फॉल्स इन हर नीसेस चॉइस। हमेशा मतलब जो बहुत ज्यादा डिसअप्रूव करता है, क्रिटिसाइज करता है, उसको सेंसोरियल कहते हैं। तो आंट थी जो हमेशा कमियां निकालती थी। कुछ रिश्तेदार होते हैं ना जो हमेशा आपकी कमी और बुराई करते हैं, ये सेंसोरियल है। तो क्रिटिकल, फॉल्ट फाइंडिंग, डिसअप्रूविंग, जजमेंटल सिनोनिम्स हैं। प्रेज, अप्रूविंग, कॉम्प्लीमेंट्री, सपोर्टिव इसके एंटोनिम्स हैं। ठीक है, आओ भाई, अगला सवाल क्या कहता है? द वर्ड इज सेरिब्रल। ध्यान दीजिएगा, वर्ड है सेरिब्रल, रिलेटिंग टू ब्रेन और इंटेलेक्ट। ब्रेन से और इंटेलेक्ट से रिलेटेड वर्ड सेरिब्रल कहलाता है। द सेरिब्रल प्रोफेसर वाज नोन फॉर हिज शार्प इनसाइट्स। बहुत ही शार्प इनसाइट्स के लिए प्रोफेसर जाना जाता था। इंटेलेक्चुअल, कॉग्निटिव, मेंटल, ब्रेनी, इंटेलिजेंट सिनोनिम्स है। फिजिकल, इंस्टिंक्टिव, इमोशनल, अनथिंकिंग, अनइंटेलिजेंट एंटोनिम्स है। ठीक है, शैगरिंग एक वर्ड है, स्पेलिंग भी देखना। मैं जितने वर्ड्स करा रही हूँ वो वर्ड्स इंपॉर्टेंट है तो उनकी स्पेलिंग भी देखते चलो, ये स्पेलिंग में भी आ सकते हैं। ठीक है, शैगरिंग है डिसअपॉइंटमेंट या ह्यूमिलिएशन, निराशा की जो हालत है। ठीक है, द स्टूडेंट्स शैगरिंग वॉज एविडेंट व्हेन ही फेल्ड द एग्जाम। जब उसने एग्जाम फेल हुआ तो उसके मुंह पे एक निराशा जाहिर थी। ठीक, डिसअपॉइंटमेंट, मॉर्टिफिकेशन, वेक्सेशन, अनॉयंस, इरिटेशन, परेशान होना, निराश, परेशान। ठीक, सेटिस्फैक्शन, कॉन्टेनमेंट, डिलाइट, प्लेजर्स एंड ग्रेटिफिकेशन, ये सारे वर्ड्स इसके एंटोनिम्स हो जाते हैं। ठीक है, क्लास देखकर कुछ नोट मत करिएगा क्योंकि पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे अपने दे दूंगी। क्योस का मतलब है डिस्टरबेंस, डिसऑर्डर, कंफ्यूजन, इसको हम कहते हैं क्योस। ठीक है, द ट्रैफिक इन मुंबई इज ऑलवेज इन अ स्टेट ऑफ क्योस। मुंबई का ट्रैफिक में हमेशा क्योस होता है। ठीक है, फिर देखिए, एनार्की, पैंडेमोनियम, टर्मोइल, मेहम, ये इसके सिनोनिम्स है। एंटोनिम हो जाएंगे ऑर्डियल, हार्मनी, ऑर्गेनाइजेशन और पीस, ये इसके एंटोनिम्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। अगला सवाल है करिज्मेटिक। करिज्मेटिक, आओ भाई, करिज्मेटिक होता है चार्मिंग, अट्रैक्टिव, इंस्पायरिंग, इसको कहते हैं करिज्मेटिक। करिज्मेटिक लीडर कैप्टिवेटेड द ऑडियंस विद हिज पावरफुल स्पीच। करिज्मेटिक का मतलब ही है जो लीडर बहुत ही अट्रैक्टिव था, है करिज्मा से भरा हुआ। ठीक है, इसको कहते हैं करिज्मेटिक, राइट। तो मैग्नेटिक, एल्योरिंग, कैप्टिवेटिंग, इंचांटिंग, पर्सुएसिव, जो आपको अट्रैक्ट कर ले जाए, अपनी बातों में फंसा ले, उसकी बातों में आप आ जाओ। ठीक है, तो बोरिंग, डल, अनइंटरेस्टिंग, अनइम्प्रेसिव, जो अच्छा ना लगे वो उसका एंटोनिम है। ठीक, फिर आता है चाज्म। चाज्म वर्ड का मतलब है एक बड़ी सी दरार, इसको चाज्म कहते हैं। द चाज्म बिटवीन द रिच एंड द पुअर इज इंडिया इज वेरी वाइडनिंग। जो दरार है अमीर और गरीब में इंडिया के अंदर वो बहुत बड़ी है। अबिस, रिफ्ट, गल्फ, क्रेवास, रिवाइन, ये इसके सिनोनिम्स है। एंटोनिम की बात करूं तो ब्रिज, कनेक्शन, यूनिटी, हार्मनी, अग्रीमेंट, ये सारे इसके
एंटोनिम्स है। ठीक है। चाइल्ड का मतलब होता है किसी को डांट लगाना, टू स्कोल्ड समबडी। ठीक है, तो द टीचर चाइडेड द स्टूडेंट्स फॉर नॉट कंप्लीटिंग देयर होमवर्क। एडमनिश, रेप्रीमैंड, बेरेट, लेक्चर, स्कोल्ड, डांटने से रिलेटेड जितने वर्ड्स हैं वो सिनोनिम है। ठीक है। प्रेज, कमेंड, अपलॉड, लॉर्ड, कॉम्प्लीमेंट, जितने भी वर्ड्स हैं ये इसके एंटोनिम्स हैं। ठीक है, डन है। आगे देखिएगा। नेक्स्ट एक वर्ड है शिवालरी। ध्यान दीजिए, द वर्ड इज शिवालरी। शिवालरी का मतलब होता है कोड ऑफ कंडक्ट फॉर नाइट्स। मतलब एज इन, मतलब बहुत ही अच्छा बिहेवियर, उसको शिवालरी कहते हैं। द राजपूत वॉरियर्स, और जो ब्रेवरी होती है कुछ बोल्ड काम करने के लिए, उसको शिवालरी कहा जाता है। शिवालरी, द राजपूत वॉरियर्स वर नोन फॉर देयर शिवालरी इन बैटल। उनकी वीरता के लिए राजपूत फेमस थे। तो गैलेंट्री, ब्रेवरी, वैलर, हीरोइज्म इसके सिनोनिम्स हैं। कावर्डाइज, डिसऑनर, ट्रेचरी, डिसीट इसके एंटोनिम्स हैं। ठीक है। क्रॉनिक का मतलब जो बहुत लंबा चले, जैसे कुछ बीमारियां। क्रॉनिक इलनेस इज अ मेजर कंसर्न इन इंडिया। ठीक है। परसिस्टेंट, इंड्योरिंग, कांस्टेंट, लॉन्ग लास्टिंग, ये सब इसके सिनोनिम्स की कैटेगरी में आ गए हैं। टेम्पररी, एक्यूट, स्पोरेडिक, ओकेजनल इसके एंटोनिम्स हैं। ठीक है। सरकमवेंट का मतलब है घूम के कहीं से निकल जाना, एक आसान रास्ता ढूंढ लेना, प्रॉब्लम से बच लेना। तो पॉलिटिशियन ट्राई टू सर्कमवेंट द लॉ बाय ब्राइबिंग द ऑफिशियल। लॉ से बच गया, ऑफिशियल्स से और लॉ से बच गया। तो बाईपास, एवेड, डॉज, साइड स्टेप, अवॉइड, नजरअंदाज करने से, बचने से रिलेटेड है। कॉम्प्लाई, ओबे, फॉलो, अडियर, रिस्पेक्ट, ये इसके एंटोनिम्स है। तो ये थे सी से रिलेटेड बहुत सारे एग्जाम ओरिएंटेड वर्ड्स और उनके एंटोनिम और सिनोनिम्स। तो जितने वर्ड्स हमने करे हैं और उसके एंटोनिम सिनोनिम्स मिला के सोचते ना आज की क्लास में आपने कितने सारे वर्ड सीखे। इसका पीडीएफ मिल जाएगा आपको हमारे टेलीग्राम पे, अनन्या मैम अंडरस्कोर टेक्स्ट बुक, दैट्स द नेम ऑफ माय टेलीग्राम ग्रुप। सारे पीडीएफ्स आपको वहीं पर मिलेंगे। पेड कोर्स के लिए हमारा फाउंडेशन बैच सफलता 2.0 इज लाइव नाउ। CHSL Tier 2 का बैच इज ऑल्सो लाइव नाउ। सारे बैचेस, SSC के सारे बैचेस आपको मिलेंगे सुपर पास लाइव में। रेलवे, बैंक, टीचिंग, डिफेंस और स्टेट एग्जाम के भी सारे लाइव बैचेस इसी में आपको मिलेंगे। जस्ट वन टाइम पेमेंट, 1 साल का लिया है तो 1 साल तक जितने कोर्सेज आपको लेने हैं वो सब आपको इसी में मिल जाएंगे, बार बार पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। टेक्स्ट बुक जो कोर्स लॉन्च करेगा वो आपको इसी के अंदर मिलेगा। दिस इज सुपर पास लाइव। बस लेने से पहले कोड यूज कर लीजिएगा अनन्या, ANANYA, अनन्या कोड का। ठीक है। इसके अंदर 1.5 लाख मॉक टेस्ट भी है। कैसे मिलेगा? इसी सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप सीधे लिंक पे क्लिक करना, अप्लाई कूपन पे जाके कोड अप्लाई कर दीजिएगा एंड यू आर गुड टू गो। ठीक है, डन है। कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत आए तो मुझे बताना। जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, जो वर्ड्स आपके लिए नए थे, उनके स्टेटमेंट भी जरूर फ्रेम करिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे हम इन द नेक्स्ट वीडियो। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर लीजिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी है, क्या ऐसे और वर्ड्स आपको चाहिए हैं इन फ्यूचर, डू लेट मी नो। तो ये सीरीज हमने स्टार्ट करी थी आपको वो वर्ड्स कंप्लीट कराने के लिए जो एग्जाम में आते हैं, एक प्रॉपर तरीके से, एक सिंक्रोनाइज तरीके से, कि आपको एक सीरीज में ना सारे वो इंपॉर्टेंट वर्ड्स मिल जाए, वो भी अल्फाबेटिकल वाइज। ABC हमने कर लिया था, आज बारी आती है डी की। लेट्स गेट स्टार्टेड, शुरू करते हैं। सीधे आते हैं उन वर्ड्स पे जो वर्ड्स एग्जाम में आने वाले हैं, उनकी मीनिंग, उनके सिनोनिम्स, उनके एंटोनिम सब करेंगे। और इस लिस्ट में, इस क्लास में सिनोनिम एंटोनिम भी आपको वही मिलेंगे जो एग्जाम में आते हैं। ठीक है, आइए। अगर इसकी आपको पीडीएफ चाहिए, मेरी इस पूरी सीरीज की आपको फ्री पीडीएफ चाहिए, तो आपको ज्वाइन कर लेना है मेरा टेलीग्राम ग्रुप अनन्या मैम अंडरस्कोर टेक्स्ट बुक। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप सिंपली गूगल पे या टेलीग्राम पे सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। पीडीएफ आपको वहीं मिल जाएगी। ठीक है, आइए। आज की लिस्ट में पहला एक वर्ड है डैबल। डैबल का मतलब होता है टू प्ले और एक्सपेरिमेंट विद समथिंग, किसी चीज के साथ खेलना या एक्सपेरिमेंट करना, इसको डैबल कहते हैं। शी लाइक्स टू डैबल इन डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स, उसको डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स को ट्राई करना, उनके साथ खेलना पसंद है। टिंकर, जॉय, टिंकर, टॉय, फिडल, डैली, फ्लर्ट, ये सिनोनिम्स हैं। फोकस, स्पेशलाइज, मास्टर, एक्सेल, कमिट, मतलब किसी एक स्पेसिफिक चीज में और फिर उसी में हम कमिट कर रहे हैं, उसी में हम, है ना, स्पेशलाइज्ड है, ये सारे वर्ड्स इसके एंटोनिम हैं। फिर आता है डॉन्टलेस, जिसको डर नहीं लगता, जो बिल्कुल ब्रेव होता है, उसको डॉन्टलेस कहते हैं। ठीक है, द डॉन्टलेस सोल्जर फॉट अगेंस्ट ऑल ऑड्स टू प्रोटेक्ट हिज कंट्री।
टू प्रोटेक्ट हिज कंट्री। फॉन्टलेस कह रही हूँ, जो डॉन्टलेस सोल्जर था, मतलब जो ब्रेव सोल्जर था, अपनी कंट्री के लिए लड़ा। बोल्ड, करेजियस, इंट्रीपिड, वैलिएंट, ऑडाशियस, जितने भी हिम्मत और ब्रेवरी से रिलेटेड वर्ड है वो सारे सिनोनिम्स होते हैं इसके। एंटोनिम की बात करूं तो टिमिड, कावर्डली, फियरफुल, फ्राइटेंड या स्केर्ड, ये सारे वर्ड्स इसके एंटोनिम्स हैं। नेक्स्ट बात करते हैं डर्थ की। डर्थ का मतलब होता है कमी, किसी चीज की कमी को हम डर्थ कहते हैं। तो विलेज फेस्ड अ डर्थ ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, मतलब जो साफ पीने वाला पानी था उसकी कमी हो गई थी गांव में। शॉर्टेज, डिफिशियंसी, पॉसिटी, इनसफिशिएंटी, इनएडिक्वेसी, ये है इसके सिनोनिम्स। और एंटोनिम की बात करूं तो जितने भी ज्यादा से रिलेटेड वर्ड्स हैं, अबंडेंस, सरप्लस, प्लेंटी, सफिशिएंसी, एडिक्वेसी, ये सारे इसके एंटोनिम्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम। नेक्स्ट हमारी जो लिस्ट है उसमें एक वर्ड है डिबैकल। और डिबैकल का मतलब होता है अचानक से फेलियर और डिस्ट्रक्शन आ गया है, इस चीज को डिबैकल कहा जाता है। द टीम्स डिबैकल इन द फाइनल मैच वाज अ ह्यूज डिसअपॉइंटमेंट फॉर द फैंस। डिजास्टर, फियास्को, कैटास्ट्रोफ, कोलैप्स, डाउनफॉल, ये सारे के सारे इसके सिनोनिम्स हैं। अगर मैं एंटोनिम की बात करूं, सक्सेस, ट्रायम्फ, विक्ट्री, अकॉम्प्लिशमेंट, अचीवमेंट, जितने भी फेलियर के उल्टे हैं, सारे वर्ड्स इसके एंटोनिम हो जाएंगे। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट डेबिलिटेट। डेबिलिटेट का मतलब होता है किसी चीज को कमजोर बनाना, किसी चीज को वीकन करना। हॉट वेदर डेबिलिटेटेड द वर्कर्स कॉजिंग देम टू टेक फ्रीक्वेंट ब्रेक्स। ठीक, फिर आता है हमारे पास इसके सिनोनिम्स। तो वीकन, इनफीबल, इनकैपेसिटेट, डिसेबल, एग्जॉस्ट, ये सारे सिनोनिम्स है। और मजबूत करने से रिलेटेड जितने भी वर्ड्स हैं वो सारे इसके एंटोनिम्स हैं, जैसे कि स्ट्रेंथन, इनविगोरेट, एनर्जाइज, फोर्टिफाई या फिर एम्पावर। अब एक काम आप करेंगे, जितने वर्ड्स मैं आपको कराती हूँ ना, पहली बात तो ए, बी और सी, आज खुद से पूछना कि ए, बी और सी के वर्ड्स जितने मैंने कराए हैं क्या वो आपको आते हैं, याद है? बताइए। वो वर्ड्स, कुछ कुछ वर्ड्स तो आपको बीच बीच में इसके एंटोनिम या सिनोनिम्स में भी रिवाइज रिपीट हो जाएंगे, लेकिन अगर आप खुद से रिवीजन नहीं करेंगे तो कोई फायदा नहीं है। इसलिए सभी लोग सुन लें कि रेगुलर बेसिस पे जो वर्ड्स मैं आपको कराती हूँ वो आपको रिवाइज भी करने हैं। ठीक है, फिर आता है हमारा वर्ड नेक्स्ट, डेसिफर। और डेसिफर का मतलब होता है किसी चीज को समझना, टू इंटरप्रेट समथिंग, टू अंडरस्टैंड समथिंग, इसको हम कहते हैं डेसिफर। ठीक, द डिटेक्टिव वाज एबल टू डेसिफर द कोडेड मैसेज, मतलब कोडेड मैसेज को वो समझ पाया, वो समझ गया। ठीक है, तो डिकोड, अनरेवल, इंटरप्रेट, कॉम्प्रिहेंड, ट्रांसलेट, ये सारे वर्ड्स इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम की बात करूं तो इनक्रिप्ट, इनकोड, कंफ्यूज, मिस इंटरप्रेट, मिसअंडरस्टैंड, ये सारे वर्ड्स इसके एंटोनिम्स हैं। समझने के जो उल्टे वर्ड्स हैं, मतलब किसी चीज को ना समझना या फिर गलत समझना, ये सारे वर्ड्स इसके एंटोनिम्स हो जाते हैं। नेक्स्ट देखना, एक वर्ड है डिसाइसिव। डिसाइसिव का मतलब होता है डिसाइड कर लेना, टू बी फर्म, डिटरमिन्ड, है ना, इसको हम डिसाइसिव कहते हैं। कैप्टन्स डिसाइसिव एक्शन लेड टू टीम टू विक्ट्री, मतलब कैप्टन ने उस चीज को डिसाइड किया, उसने जो एक्शन लिया बहुत ही फर्म था और उससे टीम की विक्ट्री मेक श्योर हुई। रिजोल्यूट, डिटरमिन्ड, फर्म, अनवेवरिंग, डिसाइसिव, ये सारे के सारे, डिसाइसिव तो वर्ड ही है, ये सारे के सारे सिनोनिम है। मतलब ठान लेना, किसी बात से ना हटना, डिटरमिन्ड हो जाना। ठीक, इनडिसाइसिव, हेजिटेंट, अनसर्टेन, वेवरिंग, वैसिलेटिंग। वेवरिंग वैसिलेटिंग मतलब एक डिसीजन ही नहीं ले पा रहे, ये या ये, कंफ्यूज है, कंफ्यूज भी हो जाएगा इसका एंटोनिम। जितने भी वर्ड फैसले ना लेने से रिलेटेड होते हैं वो इसके एंटोनिम्स हो जाते हैं। ठीक, अब एक वर्ड है डिकोरस। डिकोरस का मतलब होता है पोलाइट, वेल मैनर्ड, मतलब बहुत ही अच्छे से बात करने वाला, पोलाइटली बात करने वाला। ठीक है, गेस्ट वर एक्सपेक्टेड टू बिहेव इन अ डिकोरस मैनर, मतलब बहुत ही पोलाइट तरीके से, है ना, उनसे बात करनी, मतलब एक्सपेक्टेड था कि वो पोलाइट तरीके से बात करेंगे। सिविल, कर्टियस, रिफाइंड, जेंटील, ये सारे वर्ड्स इसके सिनोनिम्स हैं। और एंटोनिम की बात करूं तो वही रूड, इम्पोलाइट, अनसिविल, अनकाउथ, है ना, ये सारे वर्ड्स क्या हो जाते हैं, इसके एंटोनिम हो जाते हैं। इंसॉलेंट, इंसॉलेंट का मतलब बदतमीज होता है, ये भी इसी का एंटोनिम में आ जाएगा। ठीक है, जितने भी आपको बदतमीज, मैनरलेस से रिलेटेड वर्ड्स मिलेंगे सब इसके एंटोनिम। फिर आता है डिक्री। एक ऑफिशियल ऑर्डर है जो किसी लीगल अथॉरिटी ने इशू किया है, इसको डिक्री कहा जाता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट इशूड अ डिक्री टू बैन द यूज ऑफ फायर क्रैकर्स। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर निकाला है जिसमें फायर क्रैकर्स को बैन करने के लिए कहा गया है। ऑर्डर, एडिक्ट, मैंडेट, कमांड,
डायरेक्टिव, ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं। और एंटोनिम की बात करूं तो रिक्वेस्ट, अपील, सजेशन, प्रपोजल, प्ली, ये सारे इसके एंटोनिम्स हैं। ठीक है, बात समझ रहे हैं? नेक्स्ट आते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे, ध्यान दीजिएगा। अब एक वर्ड है डिड्यूस। डिड्यूस टू इन्फर और कंक्लूड समथिंग फ्रॉम एविडेंस और रीजनिंग, मतलब किसी चीज से क्या निष्कर्ष निकाल रहे हो, इसको हम डिड्यूस कहते हैं, निष्कर्ष निकालने को। द डिटेक्टिव वॉज एबल टू डिड्यूस द आइडेंटिटी ऑफ द कल्प्रिट, मतलब आइडेंटिटी वो समझ गया। ठीक है, डिड्यूस द आइडेंटिटी ऑफ कल्प्रिट फ्रॉम द फिंगरप्रिंट्स फाउंड इन द क्राइम सीन। फिंगरप्रिंट से उसने पहचान ली आइडेंटिटी, वो समझ गया उसकी आइडेंटिटी। ठीक है, तो इन्फर, कॉन्क्लूड, गैदर, डिराइव, रीजन सिनोनिम्स है। किसी चीज को समझना, रीजन देना, डिराइव करना। अज्यूम, गेस, स्पेक्यूलेट, सरमाइज, कंजेक्चर, जितने भी गेस, तुक्के से रिलेटेड वर्ड्स हैं, सारे के सारे इसके एंटोनिम्स हो गए। ठीक है, डन है। नेक्स्ट हमारे पास आता है एक वर्ड डिफेम, और डिफेम तो सबको पता होगा, बदनाम करना, किसी के खिलाफ ऐसी ऐसी चीजें बोलना जो उसकी इमेज को खराब कर रही है, उसको हम कहते हैं डिफेम करना। पॉलिटिशियन ट्राई टू डिफेम हिज ओपोनेंट बाय स्प्रेडिंग फॉल्स रूमर्स। ठीक है, स्लैंडर, विलिफाई, मलाइन, स्मीयर, इंसल्ट, ये सब बेइज्जती से रिलेटेड वर्ड्स है, बदनामी से रिलेटेड वर्ड्स है, तो इसके सिनोनिम हो जाते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना, ये हर एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, सिर्फ ये वर्ड्स इंपॉर्टेंट नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये जो वर्ड्स लिखे हैं ये भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। मैं क्यों रिलेट करवा रही हूँ इन सारे वर्ड्स को, क्योंकि ये मीनिंग याद रहे, और इस मीनिंग से आपको इतने सारे वर्ड्स याद रहे, मतलब एक वर्ड याद करके आप करीब 10 वर्ड्स, 11 वर्ड सीख रहे हो। ये मैजिक है सेशन का। जिसने इंपॉर्टेंस जितनी जल्दी समझ ली, उसकी वोकैबुलरी उतनी जल्दी सुधर गई। तो जब आपको क्लास अच्छी लगा करे तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताया भी करिए कि यस मैम, वी लाइक द क्लास, ऐसी और क्लासेस चाहिए। क्लास को लाइक किया करिए, शेयर किया करिए, इससे ही तो मुझे पता चलेगा कि आप लोग को ये सीरीज पसंद आ रही है, क्लास समझ में आ रही है। ठीक है, तो नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास डिफाइंड। डिफाइंड का मतलब है जो किसी के रूल्स ना फॉलो करे, उसे हम डिफाइंड कहते हैं। जो बिल्कुल भी मना कर देता है मुंह पे कि नहीं हम नहीं मानेंगे, हम फॉलो नहीं करेंगे, डिफाइंड है। स्टूडेंट्स वर डिफाइंड एंड रिफ्यूज टू लिसन टू देयर टीचर्स इंस्ट्रक्शन। डिफाइंड थे, नहीं सुना टीचर्स के इंस्ट्रक्शंस। रेबिलियस, डिसोबीडिएंट, इनसबऑर्डिनेट, चैलेंजिंग, रेजिस्टेंस सिनोनिम है। एंटोनिम की बात करो, ओबीडिएंट, कंप्लायंट, सबमिसिव, एक्विजेंट, कॉन्फॉर्मिंग, आज्ञाकारी से रिलेटेड जितने भी वर्ड्स हैं वो सब इसके एंटोनिम्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास डेफ्ट। डेफ्ट का मतलब होता है स्किलफुल, अडेप्ट मतलब बहुत ही कुशल, बहुत ही कुशल है, मतलब बहुत सारी स्किल्स है इस पर्सन के अंदर, तो वो डेफ्ट कहलाता है। ठीक है, निपुण। डेफ्ट शेफ प्रिपेयर्ड अ डिलीशियस इंडियन मील, वो बहुत ही निपुण शेफ था, बहुत ही अच्छी इंडियन मील उसने प्रिपेयर करी। तो डेक्स्टरस, डेक्स्टरस होता है जिसके हाथ की कला बहुत अच्छी होती है, हाथ से करतब दिखाता है। अड्रॉइट, निम्बल, क्लेवर, स्किल्ड, ये इसके सिनोनिम्स है। एंटोनिम की बात करूं, क्लमजी, ऑकवर्ड, इनेप्ट, अनस्किल्ड, इनकॉम्पिटेंट, इसका एंटोनिम्स है। ठीक है, एक वर्ड आता है डीजेनरेट। डीजेनरेट, डीजेनरेट का मीनिंग है मॉरली करप्ट, और डीजेनरेट मतलब भ्रष्ट आप कह लो, ये अच्छे काम नहीं करता है ना, नेक इंसान नहीं है, तो जो नेक नहीं है उसके लिए आप वर्ड यूज कर सकते हैं डीजेनरेट। ठीक है, द डीजेनरेट पॉलिटिशियन वाज इन्वॉल्व्ड इन मल्टीपल स्कैंडल्स। ठीक, डिप्रेव, करप्ट, इमोरल, विकेट, डिसोल्यूट, ये वर्ड्स इसके सिनोनिम है, उससे इनको याद रखो। ठीक है, फिर उल्टे, वर्चुअस, अपराइट, एथिकल, ऑनेस्ट, नोबल, जितने भी नेक से रिलेटेड वर्ड्स आपको मिलेंगे वो सब डीजेनरेट के एंटोनिम्स हो जाएंगे। फिर आता है एक वर्ड डेलिबरेट, जानबूझ के, सोच समझ के, इसको डेलिबरेट कहते हैं। द डिसीजन टू हाइक द प्राइसेस वाज डेलिबरेट, जैसे कि एलपीजी वाला चीज ले लो, कोई खास शॉर्टेज है नहीं, लेकिन शॉर्टेज बना दी गई है ऑल ओवर इंडिया, है ना, ये इमरजेंसी दिखा दी गई है कि भैया गैस नहीं है, बहुत अच्छे से अवेलेबल है, हजारों हजार, दो दो तीन तीन हजार रुपए ले रहे हैं एक सिलेंडर का, तो द प्राइस हाइक इज एक्चुअली डेलिबरेट। ठीक है, ये जो एजेंसी वाले हैं, इंटेंशनल, कैलकुलेटेड, प्री मेडिटेटेड, पर्पसफुल, प्लान, सोचा समझा। ठीक है, उल्टा क्या हो जाएगा, इम्पल्सिव, स्पॉन्टेनियस, हैप्पीजार्ड, रैंडम, एक्सीडेंटल, इम्प्रॉम्प्टू, ये सारे वर्ड्स इसके क्या हो जाएंगे, एंटोनिम, मतलब जो भी अनप्लान्ड चीजें हैं वो इसके एंटोनिम हो जाएंगे। ठीक है, डन है।
फिर आता है एक वर्ड डेल्यूज, और डेल्यूज का मतलब होता है बहुत भारी बारिश और बाढ़ काइंड ऑफ सिचुएशन, या फिर कुछ चीज अगर बहुत ज्यादा है तो डेल्यूज। डेल्यूज कॉज्ड सिवियर फ्लडिंग इन द सिटी, बहुत भारी बारिश हुई थी जिससे फ्लड आ गया। ठीक है, फिर अगला देखिए, टॉरेंट, फ्लड, इनंडेशन, डाउनपोर, स्टॉर्म इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम की बात करूं तो ड्रॉट, स्कार्सिटी, शॉर्टेज, डिफिशियंसी, लैक इसके उल्टे हैं, इसके एंटोनिम्स हैं। ठीक। डेमेगॉग, डेमेगॉग एक ऐसा लीडर है जो लोगों के इमोशंस के साथ खेलकर उन्हें अपनी साइड में करता है, उनसे फेवर लेता है। ठीक है, द पॉलिटिशियन वाज अक्यूज्ड ऑफ बीइंग अ डेमेगॉग फॉर इंसाइटिंग वायलेंस ड्यूरिंग हिज स्पीचेस। इंडिया में कितने सारे लीडर्स, मैक्सिमम मुझे तो डेमेगॉग्स ही लगते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, लोगों के इमोशंस के साथ खेलकर डिवाइड करते हैं और रूल करते हैं। एजिटेटर, रैबल, राउजर, प्रोवोकेटर, फायर ब्रांड, इंस्टिगेटर, फायर ब्रांड आग लगाने वाले से याद रखो, तो ये सब भड़काने वाले हैं, उससे रिलेटेड वर्ड्स हैं। अगर मैं एंटोनिम की बात करूं ना, डिप्लोमैट, पीस मेकर, मीडिएटर, कंसिलिएटर, मॉडरेट, ये सब इसके एंटोनिम्स हो गए। ठीक। डिमाइस का मतलब होता है डेथ, द डिमाइस ऑफ द पॉलिटिशियन वाज मोर्न बाय द एंटायर नेशन। ठीक है। पासिंग, एक्सपायरेशन, डिसीज, डिपार्चर, टर्मिनेशन, ये एंटोनिम है, अंत से रिलेटेड। और बर्थ, सर्वाइवल, रिवाइवल, रिजरेक्शन, रिकवरी, रिजरेक्शन मतलब पुनर्जन्म, ये सारे इसके एंटोनिम्स हो गए। ठीक है। कैसी लगी आपको ये क्लास? कम समय में ज्यादा वर्ड सीखने वाली क्लास है, एक वर्ड से हम 10-10 11-11 वर्ड सीख रहे हैं, और 15 मिनट में खूब सारी वोकैबुलरी आ रही है, वो भी एग्जाम ओरिएंटेड। द मेन थिंग इज एग्जाम ओरिएंटेड वर्ड्स नहीं मिलते आपको, तो वो एक ही जगह यहाँ पे मिलेंगे। सीरीज अच्छी लग रही है, क्लास अच्छी लग रही है, सबसे पहले तो क्लास को लाइक करोगे, नए हो चैनल पे चैनल को सब्सक्राइब करो। और अगर हमसे पढ़ना है, हमारी पेड क्लासेस लेनी है, पहली बात रेगुलर क्लासेस मेरी 10 बजे चलती है यहाँ पे, डेली क्लास आपको 10 बजे मिलेगी मंडे से फ्राइडे। वोकैबुलरी की क्लास लेती हूँ टेक्स्ट बुक चैनल के ऊपर सुबह 9 बजे, वो क्लास भी देखिए। और उसके अलावा अगर मुझसे आपको प्रॉपर फाउंडेशन बैच लेना है, मुझसे पेड क्लास में पढ़ना है, तो भैया टेक्स्ट बुक का सुपर पास लाइव ले लो, इतने कम दाम में आपको मिल जाती हैं सारी क्लासेस, सारे बैचेस। एक सब्सक्रिप्शन जो सिर्फ ₹1 से शुरू होता है, एक सब्सक्रिप्शन में सारे एग्जाम के पेड कोर्सेज कवर्ड है, ये है सुपर पास लाइव। ₹1 का आज ही ट्रायल लेना, बस ट्रायल लेने से पहले अनन्या कोड लगा लेना, क्योंकि जब भी आप अपग्रेड करना चाहेंगे प्राइस मिनिमम मिल जाएगा, और कोड लगाते ही आपको एक सिलेक्शन किट मिल जाती है। सिलेक्शन किट में होते हैं वो पीडीएफ, वो क्वेश्चन, वो नोट्स, जो एग्जाम निकालने वाले टॉपर्स की हेल्प से बनाए गए हैं, वो बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड चीजें हैं जिससे आपका एग्जाम क्लियर हो सकता है और इवन रैंक आ सकती है। ठीक है, तो चाहे आप ये जितने भी बैचेस टेक्स्ट बुक पे एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, टीचिंग, डिफेंस और स्टेट एग्जाम्स के लॉन्च होंगे, वो सब सुपर फास्ट लाइव में है, अलग से कोई बैच नहीं खरीदना। अगर आपने 3 महीने का लिया है तो 3 महीने तक जितने कोर्सेज है सबका इनरोलमेंट आपके पास है, आप जो चाहो एग्जाम का पढ़ सकते हो। 1.5 लाख मॉक टेस्ट है, जितने मॉक टेस्ट चाहो लगा सकते हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, सब कुछ, एक पैसा एक्स्ट्रा नहीं खर्चना। वही 12 मंथ मल्टीपल एग्जाम देते हैं, 12th मंथ वाला लीजिए, या फिर 18 मंथ। कोड अनन्या ही इस्तेमाल होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, सीधे लिंक पे क्लिक करो, एक्सप्लोर करो, अप्लाई कूपन पे जाके अनन्या कोड लगा देना। स्पेलिंग बिल्कुल सही रखेंगे तभी आपको डिस्काउंट मिलेगा और सिलेक्शन किट मिलेगी, याद रखिए। अनन्या के कोड अप्लाई करने से ही ये सारे डिस्काउंट्स और सिलेक्शन किट आपको मिलती है। कोड लगा लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम हो हमसे पूछ लीजिएगा, हमें मेल कर सकते हो अगर कोई प्रॉब्लम आपको परचेज करने के बाद होती है, तो आप मुझे मेल कर सकते हो ananya.singh@textbook.com, रजिस्टर्ड नंबर और मेल एड्रेस के साथ। अगले 15 मिनट खूब सारे वर्ड्स हम सीखेंगे ई लेटर से स्टार्ट करते हुए। ये ए टू जेड वोकैबुलरी सीरीज हमने स्टार्ट करी थी, जिससे आपको ए से लेके जेड तक सारे वर्ड्स हम करा दे, अगर आप लोग चाहे तो। राइट, अगर आप करना चाहते हैं ये सीरीज कंटिन्यू, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना यस मैम आई वांट टू कंटिन्यू। कैसी लगी सीरीज बताना, और सेशन को लाइक जरूर कर देना। ठीक है, अगर इस वीडियो पे आते हैं मिनिमम लाइक 20 के व्यूज, तो आपको मिल जाएगा इसका नेक्स्ट पार्ट भी, प्रॉमिस। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। क्योंकि मुझे पता चलना चाहिए ना, इफ आई एम गिविंग माय टाइम टू समथिंग, अगर मैं इतना मेहनत से, अब ये जो वर्ड्स हैं, ये वर्ड्स ऐसे नहीं आ गए, ये वो लेटर का वर्ड है जो निकाला गया है पिछले कुछ सालों में पूछे गए क्वेश्चन से, एक ही लेटर का वर्ड। तो इस फाइल को बनने में बहुत मेहनत लगती है, आप लोग सोचोगे इतने दिन से मैम कहाँ थी, ये मेहनत है इस फाइल के पीछे की। तो अगर मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तो आपको नेक्स्ट पार्ट भी मिल जाएगा। ठीक है, तो अपने कम से कम 5 दोस्तों के साथ शेयर करना, अगर इफ यू वांट द नेक्स्ट पार्ट, इफ यू वांट द एफ पार्ट ऑफ दिस सीरीज। आइए, पहला वर्ड है आज का अर्नेस्ट। अर्नेस्ट होता है जो बहुत सीरियस और गंभीर तरीके से काम करता है। ही इज एन अर्नेस्ट लर्नर, बहुत सीरियस है वो अपने लर्निंग को लेकर। ठीक है, एग्जाम्पल, ही मेड एन अर्नेस्ट एफर्ट टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट ऑन टाइम।
सिनोनिम हो सकते हैं सिंसियर, जेन्युइन, डिलीजेंट, डेडिकेटेड, कमिटेड। एंटोनिम है इनसिंसियर, फ्रिवलस, केयरलेस, इनडिफरेंट, अपाथेटिक। फिर आता है एक वर्ड एसेंट्रिक, थोड़ा सा अजीब, एसेंट्रिक बोला जाता है, ठीक है, अनकन्वेंशनल और स्ट्रेंज। एसेंट्रिक आर्टिस्ट वर्क was met with mixed reaction। एसेंट्रिक मतलब आर्टिस्ट ही अजीब था। पहले रणवीर सिंह को एसेंट्रिक ही तो माना जाता था, बट नाउ he turns out to be a superhero, right? Next, quirky, peculiar, odd, unconventional, bizarre, ये सारे इसके synonyms हैं। Normal, conventional, traditional, regular, ordinary, ये इसके antonyms हैं। फिर एक word है हमारे पास eclectic। eclectic का meaning होता है deriving ideas, style और taste from a broad and diverse range of sources। अलग अलग जगहों से ideas derive करना, that is eclectic। The interior designer of the restaurant was eclectic, mixed with a mix of traditional and modern elements। मतलब अलग अलग जगहों से उसने आइडियाज लिए थे। डाइवर्स, वैरीड, मल्टीफेसिटेड, हेटेरोजेनस, एजॉर्टेड। अब सिर्फ वो वर्ड इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सारे वर्ड्स भी एग्जाम ओरिएंटेड हैं, इसलिए इस कंटेंट में इतना टाइम लगता है। ये हर एक वर्ड है इसका जो एग्जाम में आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो आपको सिर्फ ये वर्ड नहीं, इतने वर्ड्स एक साथ याद हो रहे हैं। यूनिफॉर्म, होमोजेनस, ठीक है, दो बार आ गया है। मोनोटोनस, कंसिस्टेंट, ये इसके एंटोनिम्स है, क्योंकि ये थोड़ा सा वैरीड है और ये एक एक जैसे से रिलेटेड वर्ड्स हैं, ठीक। फिर एक वर्ड आता है हमारे पास एडिफाई, टू एडुकेट और इम्प्रूव समवंस कैरेक्टर, इसे हम कहते हैं एडिफाई करना। ऑल राइट, द टीचर्स गोल इज टू एडिफाई हर स्टूडेंट्स थ्रू ऑन एंगेजिंग लेसन्स। टीचर का गोल था कि वो अपने बच्चों को सुधार लाए, अपने बच्चों में एडिफाई करे, ठीक है। इनलाइटन, इंस्ट्रक्ट, एजुकेट, अपलिफ्ट, इनलाइटन, ये सारे वर्ड्स इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स की बात करूं तो मिसलीड, कंफ्यूज, करप्ट, डिसीव, मिस इन्फॉर्म, ये इसके एंटोनिम्स से, गलत इंफॉर्मेशन देने से रिलेटेड। अब एक वर्ड है एफएस। एफएस का मतलब होता है किसी चीज को हटा देना, रिमूव कर देना, वाइप आउट कर देना, ठीक है। द पॉलिटिशियन tried to efface his controversial statement from the public's memory। पब्लिक की मेमोरी में एक चीज आ जाए तो दोबारा हटा थोड़ी सकते हो। he was trying to remove that, he was trying to, है ना, efface that। erase, delete, obliterate, expunge, eliminate, स्पेलिंग्स भी देख लेना इन वर्ड्स की। पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम पे मिलेगा, अनन्या मैम अंडरस्कोर टेक्स्टबुक पे, ठीक है। क्रिएट, स्टैब्लिश, प्रिजर्व, मेंटेन, रिटेन, ये इसके एंटोनिम्स हैं, ठीक है। फिर एक वर्ड है हमारे पास एफरवेसेंट। एफरवेसेंट का क्या मतलब होता है? बबली या लाइवली। कोई चीज बबल्स में आ रही है या फिर बहुत एनर्जेटिक, चीयरफुल, लाइवली है तो भी एफरवेसेंट। एफरवेसेंट एटमॉस्फेयर ऑफ द इंडियन वेडिंग वाज इन्फेक्शियस, ठीक है। लाइवली, बबली, विवाशियस, एक्सूबरेंट, स्पार्कलिंग, ये इसके सिनोनिम्स है। और डल, फ्लैट, लाइवलेस, स्टैग्नेंट, इंसिपिड, जितने भी टेस्टलेस से रिलेटेड वर्ड्स हैं वो सारे इसके एंटोनिम्स हैं। अब एक वर्ड है हमारे पास एफिकेसी, ध्यान दीजिएगा। द वर्ड इज एफिकेसी, अबिलिटी टू प्रोड्यूस अ डिजायर्ड रिजल्ट, कोई अच्छा रिजल्ट देना, इसको एफिकेसी कहते हैं। एफिकेसी ऑफ द न्यू मेडिसिन वाज प्रूवन इन क्लिनिकल ट्रायल्स, राइट। इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी, पोटेंसी, प्रोडक्टिविटी, सक्सेस, ये है इनके सिनोनिम्स। एंटोनिम की बात करूं तो इनएफिकेसी, इनइफेक्टिवनेस, इंपोर्टेंस, फेलियर, यूजलेसनेस, ये एंटोनिम्स है, ठीक है। इलॉक्युमेंट एक वर्ड है जिसका मतलब होता है बहुत ही फ्लुएंट, अपनी बात को बहुत फ्लुएंटली ये पर्सन कहता है, तो इलॉक्युमेंट है, ठीक। पॉलिटिशियंस इलॉक्युमेंट स्पीच वन ओवर द क्राउड, पॉलिटिशियन की जो इलॉक्युमेंट स्पीच थी उससे क्राउड काफी इंप्रेस्ड थी, ठीक है। आर्टिकुलेट, एक्सप्रेसिव, फ्लुएंट, परसुएसिव, वेल स्पोकन, सिनोनिम्स हैं। इनआर्टिकुलेट, इनकोहेरेंट, रैम्बलिंग, अनइंटेलिजिबल, अनकन्विंसिंग, ये इसके एंटोनिम्स हो, है ना, ये सिनोनिम्स हैं, ये एंटोनिम्स हो गए। इल्यूसिडेट एक वर्ड है जिसका मतलब होता है किसी को बहुत अच्छे से कुछ एक्सप्लेन करना। देखो उसमें ल्यूसिड आ रहा है, ल्यूसिड का मतलब होता है क्लियर। इल्यूसिडेट का मतलब होता है टू एक्सप्रेस समथिंग, टू एक्सप्लेन समथिंग वेरी क्लियरली, ठीक है। टीचर इल्यूसिडेटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी इन द क्लास। क्लैरिफाई, इल्यूमिनेट, एक्सपाउंड, इंटरप्रेट, सिनोनिम्स हैं इसके। कंफ्यूज, ऑब्सक्योर, कॉम्प्लिकेट, मडल, मतलब चीजों को तोड़ मोड़ करना, कुछ कॉम्प्लिकेट बनाना, ये इसके एंटोनिम्स हो गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, फिर है हमारे पास एक वर्ड इल्यूसिव। इल्यूसिव का मतलब होता है समथिंग दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, राइट। एग्जांपल देखिए, ओके, जिस चीज को ढूंढना या पकड़ना बहुत मुश्किल होता है, ऐसी चीज को हम कहते हैं दिस थिंग इज इल्यूसिव, राइट। द इल्यूसिव टाइगर वाज फाइनली स्पॉटेड इन द डेंस फॉरेस्ट। इल्यूसिव टाइगर, क्योंकि उसको पकड़ना बहुत मुश्किल था, ठीक है।
इवेसिव, इल्यूसिव, स्लिपरी, ट्रिकी, इल्यूसिव, ये सारे के सारे इसके सिनोनिम्स हैं। ठीक है, क्लियर, ऑब्वियस, अपैरेंट, एविडेंट, एक्सेसिबल, मतलब जिस चीज तक आपकी पहुंच हो, जो चीज आपके लिए इजी हो, वो सारे वर्ड्स इसके एंटोनिम हो गए। ठीक है, एम्बलिश, सजा हुआ, डेकोरेशन से रिलेटेड है। शी यूज्ड टू ग्लिटर टू एम्बलिश हर दिवाली रंगोली, उसने ग्लिटर का इस्तेमाल किया अपनी दिवाली रंगोली को सजाने के लिए। ठीक है, अडॉर्न, ब्यूटिफाई, इनहांस, डेकोरेट, ऑर्नेट, ये सारे वर्ड्स इसके क्या है, सिनोनिम्स हैं। स्ट्रिप, सिंप्लीफाई, रिड्यूस, प्लेन, डल, मॉडेस्ट, ये सारे वर्ड्स इसके एंटोनिम हो गए। ठीक, एमिनेंट हम बोलते हैं बहुत ही फेमस है, डिस्टिंग्विश को, बहुत ही ऑनरेबल है, फेमस है, हर कोई जानता है, तो वो एमिनेंट है। एमिनेंट साइंटिस्ट रिसीव द हाईएस्ट अवार्ड फॉर हिज रिसर्च। ठीक है, रिनाउंड, नोटेबल, सेलिब्रेटेड, प्रोमिनेंट और इलस्ट्रियस। फिर अननोन, ऑब्सक्योर, इनसिग्निफिकेंट, ऑर्डिनरी, अनरिमार्केबल, मतलब जिनको कोई ना जाने, जो चीज अनक्लियर है, ये सारे वर्ड्स इसके एंटोनिम हो गए। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। अब एक वर्ड है एम्फैटिक। एम्फैटिक का मतलब होता है जोर देना किसी चीज पे, किसी चीज को हाईलाइट करना, ज्यादा जोर देकर एक्सप्रेस करना, तो वो चीज एम्फैटिक हो जाती है। ठीक है, द टीचर्स एम्फैटिक टोन मेड द स्टूडेंट्स पे अटेंशन, थोड़ी एम्फैटिक टोन टीचर लेकर आया, तब बच्चों ने ध्यान दिया उस पे। ठीक है, फोर्सफुल, इंसिस्टेंट, एसर्टिव, विगरस, पावरफुल, ये सारे के सारे इसके सिनोनिम्स हैं। और एंटोनिम की बात करूं तो वीक, हेजिटेंट, टिमिड, फीबल, अनकन्विंसिंग, ये इसके एंटोनिम्स हो गए। अब एक वर्ड आता है इनकॉम्पस। इनकॉम्पस, इनकॉम्पस का मतलब है टू इंक्लूड और कंटेन, मतलब इस चीज के अंदर ये है। दिस सेशन encompasses a lots of words, इस सेशन के अंदर बहुत सारे वर्ड्स हैं। ठीक है, द फेस्टिवल विल encompass वेरियस कल्चरल एक्टिविटीज, मतलब उस फेस्टिवल के अंदर बहुत सारी कल्चरल एक्टिविटीज होंगी। ठीक है, डन। इनकॉर्पोरेट, एम्ब्रेस, कॉम्प्राइज, इन्वॉल्व, इनकॉम्पस, तो एज इट इज ही लिख दिया। ठीक है, एक्सक्लूड, ओमिट, रिजेक्ट, डिसरिगार्ड, इग्नोर, ये सारे के सारे इसके एंटोनिम्स हैं। ठीक, एंडेमिक, एंडेमिक नेटिव और रेस्ट्रिक्टेड टू अ पर्टिकुलर प्लेस और रिलीजन, रीजन, किसी रीजन में रहने वाली चीज एंडेमिक है। जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, मलेरिया या डेंगू, कोई बीमारी एंडेमिक रह जाए, उसी के अंदर मची रहे, तो मलेरिया इज एंडेमिक टू सर्टेन पार्ट्स ऑफ इंडिया, मलेरिया परमानेंट वहां बना रहता है। ठीक, इंडिजिनस, लोकल, रीजनल, कन्फाइंड, रेस्ट्रिक्टेड, सिनोनिम्स हैं इसके। फैली हुई चीज, एक्सोटिक, फॉरेन, वाइड स्प्रेड, यूनिवर्सल, कॉस्मोपॉलिटन, ये इसके एंटोनिम्स की कैटेगरी में आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अब एक आता है वर्ड एनोवेट। एनोवेट का मतलब होता है किसी चीज को वीक बनाना, टू वीकन और ड्रेन ऑफ एनर्जी, किसी की एनर्जी निचोड़ देना, एनोवेट कर देना। तो हॉट वेदर एनोवेटेड द वर्कर्स मेकिंग देम लेस प्रोडक्टिव, गर्मी से पसीना निकलता है तो ऑब्वियसली हमारी जो एनर्जी होती है वो खत्म हो जाती है, हम एनोवेट हो जाते हैं, बिल्कुल राइट। एग्जॉस्ट, डेबिलिटेट, सैप, टायर, ड्रेन, इसके सिनोनिम्स हैं। एनर्जाइज, इनविगरेट, स्ट्रेंथन, स्टिमुलेट, रिवाइटलाइज, ये इसके एंटोनिम्स हो गए। इंजेंडर का मतलब होता है किसी चीज को प्रोड्यूस करना, टू प्रोड्यूस और गिव राइज टू, इसको हम इंजेंडर कहते हैं। ठीक है, द न्यू गवर्नमेंट्स पॉलिसीज विल इंजेंडर इकोनॉमिक ग्रोथ, मतलब नई पॉलिसी से इकोनॉमिक ग्रोथ आएगी। ठीक है, जेनरेट, क्रिएट, प्रोवोक, इंड्यूस, कॉज, सिनोनिम्स है। सप्रेस, हॉल्ट, प्रिवेंट, इनहिबिट, स्टॉप, ये इसके एंटोनिम्स है, किसी चीज को रोकना। ठीक, एनिग्मेटिक का मतलब है कंफ्यूजिंग चीज, मिस्टीरियस चीज, जो चीज ज्यादा अच्छे से समझ में ना आए, ऐसी चीज को बोलते हैं एनिग्मेटिक। ठीक, एनिग्मेटिक स्माइल ऑफ मोनालिसा हैज पजल्ड आर्ट एंथुसियास्ट फॉर सेंचुरी, थोड़ी सी अजीब सी स्माइल ना मोनालिसा की, देखते हो कभी कभी लगता है स्माइल कर रही है, कभी कभी लगता है फिर नॉर्मल हो गई है, राइट। क्रिप्टिक, इंस्क्रूटेबल, ऑब्सक्योर, परप्लेक्सिंग, बैफलिंग, ये इसके है सिनोनिम्स। और एंटोनिम्स की बात करूं तो क्लियर, ऑब्वियस, स्ट्रेट फॉरवर्ड, ट्रांसपेरेंट, अनएम्बिगुअस, ये इसके एंटोनिम्स है। ठीक है, नेक्स्ट देखना। अब एक वर्ड है एनिमिटी, एनिमी से बना है, हॉस्टाइल, है ना, एनिमिटी बिटवीन टू पॉलिटिकल पार्टीज, नफरत, दुश्मनी, राइट। अब आपको पता है आपका असाइनमेंट भी है, जब आप मुझे इस वीडियो को देखेंगे तो इनमें से जितने वर्ड्स आपको समझ में आए, आपके लिए नए लगे, उनसे रिलेटेड स्टेटमेंट फ्रेम करना, जितने भी एक वर्ड से, दो वर्ड से, जितने से भी आप कर पाओ, मिनिमम एक स्टेटमेंट आप जरूर फ्रेम करना कमेंट सेक्शन में।
एनिमोसिटी, हॉस्टाइलिटी, एंटागोनिज्म, बिटरनेस, रिजेंटमेंट, नफरत, कड़वाहट से रिलेटेड सारे वर्ड्स सिनोनिम। स्वीटनेस, दोस्ती से रिलेटेड सारे वर्ड्स एंटोनिम। कैमराडरी, एमिटी, गुडविल एंटोनिम्स है। इंश्योर का मतलब होता है क्या? फॉलो, एज अ रिजल्ट मेक श्योर करना है किसी चीज को। इफ यू डोंट टेक एक्शन नाउ, क्योस विल इंश्योर। नहीं एक्शन लेंगे तो क्योस तो आएगा ही आएगा। रिजल्ट, फॉलो, अकर, हैपन, टेक प्लेस, किसी चीज का होना। प्रिसीड, कॉज, लीड, इनिशिएट, स्टार्ट एंटोनिम है, मतलब पहले वाली चीज, ये बाद वाली चीज है, इसके बाद होगी, पहले वाली चीज इसके एंटोनिम हो गए। इंटेल का मतलब होता है टू रिक्वायर और इन्वॉल्व समथिंग एज अ नेसेसरी कॉन्सिक्वेंस, मतलब ये चीज तो इसके रिजल्ट में होनी ही होनी है। इंटेल, द जॉब इंटेल्स अ लॉट ऑफ ट्रैवल, मतलब इस जॉब के चलते बहुत सारा ट्रैवलिंग होगा। रिक्वायर, इन्वॉल्व, नेसेसिटेट, डिमांड, इम्प्लाई सिनोनिम्स हैं। एक्सक्लूड, ओमिट, एग्जेम्प्ट, रिलीज, एक्सक्यूज, मतलब इससे हटाने वाली जो चीज है वो सारे इसके एंटोनिम्स हो जाते हैं। ठीक है, दिस वाज लेटर ई। खूब सारे वर्ड्स हमने सीखे हैं। एक ब्लॉक में वन, ये फाइव, ये फाइव, चार पांच इधर, चार पांच इधर, और ये इधर। कम से कम एक स्लाइड में आप कितने वर्ड सीख ले रहे हो? ठीक है, मतलब एक पूरे सेशन में आप 100 अराउंड वर्ड सीख लेते हो। ठीक है, तो यही मोटिव है इस एक सेशन का। अच्छा लगा? लाइक कर दो। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि जब भी नया वीडियो आए आपको पता चल जाए। तो ये थी आज की क्लास। आई होप आपको समझ में आई हो। और अगर आपको टेलीग्राम पे, अगर आपको पीडीएफ चाहिए है, फ्री पीडीएफ चाहिए है इन्वो कैप्स का, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, अनन्या मैम अंडरस्कोर टेक्स्ट बुक। पीडीएफ आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगी। क्लास अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप एसएससी सीजीएल का एग्जाम देने वाले हैं इस बार, तो आपके लिए बैचेस आ चुके हैं, स्टार्ट हो चुके हैं ऑन सुपर पास लाइव। आपके पास अभी भी सुपर पास लाइव का सब्सक्रिप्शन नहीं है, मुझे लगता है आप 1000 का बैच लेकर ही मानेंगे। आप पूरे साल हजार हजार के बैचेस खरीदते रहेंगे और अपना खुद का ही नुकसान करते रहेंगे। जब कम पैसे में अच्छी तैयारी हो सकती है, जब 529 रुपए का तुमको 3 महीने का सब्सक्रिप्शन मिल जाए, जिसमें एसएससी सीजीएल का एग्जाम भी मिलेगा, सीएचएसएल का भी मिलेगा, जीडी का भी मिलेगा, सीपीओ का भी मिलेगा, एमटीएस का भी मिलेगा, 376 से ज्यादा सरकारी नौकरी के बैचेस उसमें मिलेंगे एग्जाम्स के, मॉक टेस्ट सारे मिल जाएंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो क्यों 1000 रुपए खर्च करने हैं? सुपर पास लाइफ का सब्सक्रिप्शन लीजिए। शिखर 2.0 स्टार्ट हो चुका है। ये बैच 1 जून से आपका लग चुका है। 1 जून से क्लासेस भी शुरू हो जाएंगी और सारे के सारे इसमें आपको चीजें मिल जाएंगी, चाहे मॉक टेस्ट हो, चाहे लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस हो, चाहे प्रैक्टिस क्वेश्चन हो, प्रॉपर मतलब एकदम एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट। ये समझ लीजिए, ये सारे सेट ऑफ फैकल्टीज आपको सिखाने के लिए, पढ़ाने के लिए, सिलेक्शन दिलाने के लिए तैयार हैं। और सुपर पास लाइफ का ही फीचर है कि भाई मॉक टेस्ट, पीवाईक्यूज, लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस, डाउट सॉल्विंग सेशंस और स्टडी नोट सब कुछ यही मिल रहा है। लास्ट मिनट रिवीजन करते हो, नोट्स लेके बैठते हो, लगता है ना कि अरे तो सब कुछ ही पढ़ना पड़ रहा है। ऐसे नोट्स मिलेंगे कि लास्ट टाइम तुम्हारा रिवीजन हो पाएगा अच्छे से। अलग से कुछ नहीं करना। 3 महीने का लेना है, 3 महीने का लीजिए 529 का। मल्टीपल एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो 1 साल वाला 1799 का ले सकते हैं। बस कोड यूज करना है अनन्या। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, सीधे लिंक पे क्लिक करो। सुपर पास लाइफ के नाम से ही लिंक है। ठीक है, एसएससी कोर्सेज के नाम से लिंक है, सुपर पास लाइफ के नाम से लिंक होगा। जो भी होगा आपको उस पर क्लिक करना है। मैं एग्जांपल दिखाती हूँ, सिंस ये आप रिकॉर्डेड फॉर्म में देख रहे हैं। जैसे ये मेरी रिकॉर्डेड क्लास है, इसी की तरह आपको उसका भी डिस्क्रिप्शन दिख रहा होगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आना है और एसएससी कोर्सेज के नाम से आपको लिंक दिखेगा, या शिखर बैच वाले लिंक पे भी आप जा सकते हैं। मिलेगी आपको सेम चीज जो कि है सुपर पास लाइफ। सारे कोर्सेज उसी में होते हैं। तो पहला वाला लिंक हमने क्लिक किया। अब देखो, प्राइस अगर आपको ज्यादा दिख रहा है तो आप कोड लगाइए। प्राइस अगर कम दिख रहा है मतलब कोड लगा हुआ है। अभी मुझे प्राइस बढ़ा हुआ दिख रहा है, मैं तो आपको 529 और 1799 बता रही थी। तो यहाँ पे अप्लाई कूपन पे जाके कोड अनन्या लिखेंगे, ANANYA। स्पेलिंग सही लिखिएगा, नीचे भी देखो लिखी हुई है। अप्लाई करते ही रेट मिनिमम हो जाएगा, जो आपको आपके लिए सही लगे उस पर आप क्लिक करिए। ऑफरिंग सब में सेम है, सब में सेम चीज मिल रही है, बस ड्यूरेशन की अलग अलग है। अगर शिखर बैच लाइफ कंप्लीट करना है या दहाड़ बैच लाइफ कंप्लीट करना है तो कम से कम 3 महीने वाला लेना। सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, अभी 1 महीने तक देखना चाह रहे हो तो 249 वाला लीजिए। अगर आप साल के अलग अलग एग्जाम देने हैं, 1000 रुपए नहीं खर्च करने, नहीं ठगना है, खुद को ठगा हुआ महसूस कराना है, तो ये वाला 1 साल वाला आप ले सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। अच्छी लगे तो यार क्लास को जरूर से लाइक करना। ठीक है, इसको लेने के लिए जो आपको अच्छा लगे, आपके लिए सूटेबल हो, सिलेक्ट करके बाय पे क्लिक करना, नंबर डालना, ओटीपी डाल के लॉगिन करना, पेमेंट मेथड आएगा, उसके आगे आप खुद ही स्टेप समझ जाएंगे। कोई दिक्कत आए मुझे मेल करना, ananya.singh@textbook.com। सुपर पास लाइव में कोई प्रॉब्लम आपको आए, जिम्मेदारी मेरी। ठीक, राधे राधे। मिलते हैं इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन, बाय बाय।